हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है कृष्ण कथा अमृत कार्यक्रम में। 5 मिनट हम कीर्तन करेंगे। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। गोपी परणधन मदन मनोहर। गोपी परणधन मदन मनोहर। परणधन मदन मनोहर। कालिया दमन विधान। कालिया दमन विधान। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। अमल हरि नाम अभिलाषा। हरि नाम अभिलाषा। अमल हरि नाम अभिलाषा। विपिन पुरंदर नवीन नगर वर। विपिन पुरंदर नवीन नगर वंशी वदन सुभाषा। जीवदान यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। गोविंद माधव नवनीत तस्कर। माधव नवनीत गोविंद माधव नवनीत तस्कर। माधव नवनीत तस्कर। सुंदर नंद गोपाल। सुंदर नंद गोपाल। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। यमुना तट चर गोपी वसन हरा। तट चर गोपी वसन हरा। रास रसिक कृपा माया। रास रसिक कृपा माया। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर। भक्ति विनोदाश्रय। विनोदाश्रय। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। गोविंद माधव नवनीत तस्कर। गोविंद माधव नवनीत ब्रज जन पालन सुरकुल नाशन। सुंदर नंद गोपाल। सुंदर नंद गोपाल।
यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम राम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद श्री हरिनाम संकीर्तन की जाय, कृष्ण बलराम की जाय, श्री वृंदावन धाम की जाय, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी नमां विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे आराध्यो भगवान व्रजेश तनया सद्धाम वृंदावनम रम्या कश्चिदुपासना व्रजवधू वर्गेण कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणम अमलम प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतम तिदम तत्प्रदना परा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्री कृष्ण कथामृत के इस दिव्य कार्यक्रम में। 10वें स्कंद से हम भगवान कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। हम सुन रहे हैं किस प्रकार भगवान अपनी अद्भुत लीलाओं को कर कर जो भक्त उस समय उपस्थित होते हैं उनको आनंद देते हैं। गोकुल रंजन काना, भगवान विशेष रूप से भक्तों को आनंद देने के लिए अनुग्रहाया भक्तानां मानुषिम ध्येयमास्थितम आते हैं
और दूसरा कुछ असुरों का वध करते हैं, जो कि केवल भौम लीला में होता है, जिसको नैमित्तिक लीला भी बोलते हैं। भगवान के गोलोक वृंदावन में कोई असुर नहीं प्रवेश कर सकता, वहां केवल सब भ्रम रहता है। तो उस असुरों के साथ उनका उद्धार करके, उनका वध करके उनका उद्धार करते हैं भगवान, वो केवल भौम लीला में करते हैं। तीसरा, उन असुरों के द्वारा हमारे हृदय में जो अनर्थ है भगवान उनको भी नष्ट करने के लिए उत्साहित करते हैं। और चौथा, निश्चित रूप से जैसा कि हम सुन रहे हैं, इन कथाओं का श्रवण करने मात्र से यहां पर रहने वाले भक्त भी आनंद ले सकते हैं और भगवान की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, अपने मन को भगवान में आसक्त कर सकते हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं, मया असक्त मना पार्था योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्र माम यथा जिज्ञासी तद शृणु। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 7वां अध्याय भक्ति योग प्रारंभ करता है। पहले 6 अध्यायों में भगवान ने ज्ञान योग और ध्यान योग के बारे में वर्णन किया। 7वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम मेरे बारे में सुनते हो तो 2 काम होंगे, तुम्हारा मन मेरे में आसक्त होगा, मया असक्त मना पार्था, हे अर्जुन तुम्हारा मन मुझ में आसक्त हो जाएगा। और ऐसा करने से क्या होगा, असंशय माम समग्रम, तुम बिना किसी संशय से समग्र पूर्ण रूप से मुझे जान पाओगे। हम सुन रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वेदेषु दुर्लभम, वेदों को पढ़ने से भी कोई नहीं जान सकता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं यदि मेरे बारे में सुनकर श्रवण रूपी भक्ति करने से मैं हृदय में दिव्य ज्ञान दूंगा और तुम मुझे पूर्ण रूप से जा पाओगे। तो ये सब कृष्ण कथा की सुनने के दिव्य लाभ हैं। तो उसी उम्मीद से हम कृष्ण कथा सुन रहे हैं। तो हमने भगवान के ब्रह्म विभवन लीला के बारे में चर्चा किया था परसों, कि किस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी को आनंद देने के लिए और विशेष रूप से जो वृंदावन की वृद्ध गोपियां थी, गौएं थी, उनको आनंद देने के लिए, उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए, उनकी इच्छा की कृष्ण हमारे पुत्र के रूप में बनकर हमारे स्तनों का दूध पान किए हैं, और गायों की इच्छा थी कि हम भी कृष्ण को अपने बछड़ों की तरह प्रेम करें। तो इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान एक बड़ी सुंदर लीला की अगासुर के वध के उपरांत, और उस लीला में भगवान बलराम जी को नहीं लाए थे। और ब्रह्मा जी, देवता लोग चकित हो रहे थे इस बात को देखकर कि वो कृष्ण जो यज्ञ भुक हैं, जिनको कि ब्राह्मण लोग अनेक यज्ञ मंत्रों के द्वारा भोज अर्पण करते हैं, वो कृष्ण आज अपने ग्वाल बालों के संग झूठा भोजन ले रहे हैं, हंसी मजाक करते हुए जमीन पर बैठकर अपने हाथ में दही चावल लेकर ऐसे भोजन कर रहे हैं जैसे मानो असभ्य व्यक्ति से हों, हैं, जंगल में रह रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए और ब्रह्मा जी ने क्या किया, कृष्ण को विमोहित करना चाहा। लेकिन हम देखते हैं कृष्ण तो सर्वशक्तिमान है, मायातीत हैं, त्रिगुणातीत हैं। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को ही मोहित कर लिया। ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन बछड़ों को चोरी किया और गायों को चोरी किया, और भगवान ने फिर अपने ही स्वरूप से उतने ही गाय, उतने ही बछड़े, वैसे ही गुणों वाले प्रकट किए। और 1 साल तक ये लीला चलती रही, जिसमें कि जो गोपियां थीं वो कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में सेवा कर रही थी, जो गायें थी वो कृष्ण के रूप में बछड़ों को सेवा कर रही थी। और हमने देखा कि किस तरह 1 साल पूरा होने से कुछ दिन पहले ही बलराम जी ने इस बात को नोटिस किया था कि किस तरह जो गायों का आकर्षण है वो बछड़ों की तरफ वैसे ही हो गया जैसे उनका पहले कृष्ण की तरफ था, और ग्वाल बालों का भी अपने पुत्रों की तरफ आकर्षण उतना है जितना कि कृष्ण की तरफ था। और फिर जब उन्होंने कृष्ण से पूछा तो समझ पाया कि कृष्ण ने ये लीला रची है। और उसके बाद भगवान की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी आते हैं, अपने हंस से उतरते हैं, चारों मुखों से भगवान को प्रणाम करते हैं, बड़ा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, लज्जित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और भगवान से प्रार्थना करना शुरू करते हैं। तो कल हमने भगवान की इन सुंदर प्रार्थनाओं को सुनना शुरू किया था, भगवान को जो ब्रह्मा जी के द्वारा अर्पण की गई हैं। और हमने सुना था कि इन प्रार्थनाओं में कई बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हमने चर्चा किए थे। जैसे कि हमने ये श्लोक चर्चा किया था कि आपके इस दिव्य शरीर को, इस दिव्य शरीर में आप जिन लीलाओं का आनंद अनुभव कर रहे हो, वो इन लीलाओं के द्वारा जो ग्वाल बाल और बछड़े आनंद अनुभव कर रहे हो उसको, और मैं किसी भी रूप को नहीं जान सकता हूं। और जब मैं इसका अनुभव नहीं कर सकता हूं, जिन्हों की अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर रखा है, तो बाकी देवी देवताओं ऋषियों होने का तो कहना ही क्या है। इस तरह से वो कह रहे थे कोई भी व्यक्ति आपको नहीं समझ पाता है। और फिर मैंने तीसरा श्लोक सुना था, बड़ा सुंदर श्लोक था, ज्ञाने प्रयासाम उद्पासया। ये शब्द उद्पासया बड़ा महत्वपूर्ण था कि कोई अपने स्थान में रहते हुए भी यदि मानसिक चिंतन के द्वारा आपको समझने की विधि को त्याग देता है, मानसिक तर्क बुद्धि, और आपके शरणागत होता है, जीवंती, शरणागत का मतलब क्या है, सन्मुखारवितम भवदीय वार्ताम, भवदीय वार्ताम, आपकी वार्ताओं को, आपकी कथाओं को सुनता है। कैसे सुनता है,
जरूरी नहीं कि उसके लिए उसको हरिद्वार जाना है, वृंदावन जाना है। स्थाने स्थिता श्रुति गताम तनुवांग मनोभी, जहां पर है वहीं पर रह के श्रुति गताम आपकी कथाओं को सुनता है, तनु शरीर से, वांग वाणी से, मनो भी मन से। तो हमने सुना था कि किस प्रकार से इन तीनों का इस्तेमाल करके सनातन गोस्वामी और विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि उन अजीत भगवान को जीता जा सकता है जो किसी के द्वारा भी अजय हैं। और प्रभुपाद जी ने अगले श्लोकों में नरसिंह पुराण से उदाहरण दिया था कि किस प्रकार से भगवान को पत्र पुष्प फलम तयम जब अर्पण करने से भगवान जीते जाते हैं, तो बड़े बड़े योग साधना या ज्ञान योग की क्या आवश्यकता है। सर्वोत्तम मार्ग तो भक्ति ही है। और उन्हें फिर बताया कि आपका श्रवण और कीर्तन जो है वो आपको भक्तों के प्रति आकर्षित करता है। और फिर हमने सबसे बड़ा प्रसिद्ध श्लोक सुना था कि किस प्रकार से, ऑफकोर्स उससे पहले उन्होंने बोला कि पृथ्वी में कितने परमाणु हैं, सूर्य की किरणों में जितने अणु हैं, जितने भी हैं उनको गिना जा सकता है, समुद्र के अंदर जल की जितनी बूंदें हैं उनको गिना जा सकता है, बड़ा आपके दिव्य गुणों को नहीं सुना सकता। और फिर ब्रह्मा जी ने तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणा भुंजान एवात्म कृता सुभाव, बड़ा सुंदर श्लोक बोला था। ये श्लोक हम भक्तों के लिए बड़ा ही अनिवार्य है समझना और इसको अपने जीवन में उतारना कि किस प्रकार से कभी कभी जब भक्त के जीवन में कोई कष्ट, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति आती है तो उसके पूर्व जन्मों का कर्मफल नहीं होता, बल्कि उसके हृदय में जो थोड़ी बहुत भोग इच्छा की मनोवृत्ति रह गई है उसको भी पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए भगवान उसको कष्ट देते हैं। जो भगवान के भक्त नहीं है उनको तो अपने कर्मों का फल मिल रहा है, तो अधिकतर हम में से भी भक्त नहीं है तो हम लोग तो अपने कर्मों का फल ही भुगत रहे हैं। लेकिन जो उन्नत भक्त हैं, श्रेष्ठ भक्त हैं, उनको जब कभी कभी कष्ट आता है तो कर्मों के फल की वजह से नहीं है, वो तत्व अनुकंपा कृष्ण की विशेष कृपा है, क्योंकि उसके द्वारा भगवान उनके अंदर जो थोड़ी बहुत मनोवृत्ति रह गई है उसको भी नष्ट कर देते हैं। और हमने सुंदर उदाहरण सुना था कि यदि कोई व्यक्ति सूर्य के पास जाना चाहता है तो उसको अग्नि के समान प्रकाशमंत और ज्वलंत होना पड़ेगा। तो इसी प्रकार यदि हम परम भगवान श्री कृष्ण जो कि शुद्ध सत्व गुण में है, अगर उनके पास जाना चाहते हैं तो हमें भी पूर्ण रूप से शुद्ध होना पड़ेगा। इसलिए भगवान पूर्ण रूप से शुद्ध करते हैं भक्तों को। और ब्रह्मा जी के केस में हमने सुना कि किस प्रकार से उनको अहंकार हो गया था अपनी पोजीशन का, तो उस अहंकार को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी को भगवान ने बिल्कुल ह्यूमिलिएट, हम्बल कर दिया। तो कथा हमने सुनी थी किस तरह से एक बार जब वो द्वारका में मिलने गए थे भगवान को, तब भी वो बड़े लज्जित हुए कि मैं तो सिर्फ 4 मुख वाला हूं, लेकिन यहाँ तो 10 मुख, 100 मुख, 1000 मुख, लाख मुख वाले ब्रह्मा जी भी हैं। और यहाँ पर कैसे भ्रमित हो गए वो कि उन्होंने सब ग्वाल बालों बछड़ों को चुरा लिया था, लेकिन देखा कृष्ण तो उतने ही ग्वाल बालों के संग खेल रहे हैं। और फिर देखते देखते क्या हुआ, वो सब चतुर्भुज के रूप में प्रकट हो गए थे। भगवान आगे स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। और फिर वो कह रहे हैं कि मैं तो रजोगुण से उत्पन्न हूं, मेरा तो कोई औकात नहीं है, सिर्फ अपने हाथों के 7 गुना जितना मेरा शरीर है। और फिर वो सोच रहे हैं कि शायद भगवान की दया अभी नई प्राप्त हो रही है, तो कहते क्या एक माता अपने गर्भ में जो उसका शिशु है जब उसको हाथ पर मारता है तो क्या सहन नहीं करती है? क्या कोई माता अपने गर्भ के भीतर स्थित शिशु के द्वारा लात मारे जाने का अपराध समझती है? और वो कह रहे हैं कि मैं तो आपका पुत्र ही हूं, दोनों तरीके से, सारा ब्रह्मांड आपके शरीर में है तो गर्भ में है, इसलिए मैं भी उसके अंदर ही हूं, तो अगर मैंने जो थोड़ी सी गलती की उसको क्षमा कीजिए। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि विशेष रूप से मैं तो आपके गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में नाभि से ब्रह्म कमल के ऊपर ही प्रकट हुआ हूँ। पितामह से जगतो दाता माता पिता, आप स्वयं कह रहे हो कि आप सबके माता हैं, पिता हैं। तो एक पिता, एक माता अपने पुत्र की गलतियों को जिस तरह क्षमा करती है, आप कृपा करके क्षमा कर दीजिए। और फिर वो कहते हैं आपने सिद्ध कर दिया है कि आप माया के नियंत्रक हैं, आप अंदर भी हैं बाहर भी हैं। यशोदा मैया के द्वारा आपने दिखाया था कि सारी सृष्टि अंदर है। कैसे आपने पहले अपने आप को बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में प्रकट किया, फिर चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट किया, और फिर सबको समेट के अब साधारण बालक की तरह खड़े हैं। आप अनेक योनियों में जीवों का उद्धार करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। आप देवताओं के रूप में वामन देव में आए, ऋषियों के रूप में परशुराम में रूप में आए, मनुष्यों में रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए, पशुओं में वराह के रूप में प्रकट हुए, जलचर में मीन के रूप में प्रकट हुए, और अब आप स्वयं परम भगवान प्रकट हुए हैं। और आपकी लीलाएं हैं वो तीनों लोक में चलती रहती हैं, लेकिन इसका अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता। ये सारी सुंदर स्तुतियां बड़े विस्तार से हमारे आचार्यों ने समझाई हैं, हमें पढ़ना चाहिए। और
फिर वो कहते हैं कि जिन्होंने आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान की स्पष्ट दृष्टि प्राप्त कर ली है, वो आपको समस्त आत्माओं की आत्मा और परमात्मा के रूप में देख सकता है। बाकी सब लोग भ्रमित रहते हैं। हाँ? और फिर वो व्यक्ति भवसागर को पार कर सकता है। तो हमने यहाँ तक ऐसे श्लोक पढ़े थे 24-25 तक। आगे हम पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये भव बंधन मोक्ष दोनों ही अज्ञान है। इस संसार में फंसना अज्ञान है, क्योंकि हम तो इस संसार के हैं नहीं, और मोक्ष भी अज्ञान है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना नहीं है। हम तो कृष्ण के नित्यदास हैं, तो वो हमारा वास्तविक उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो इसलिए वो भी अज्ञान है। और जिस तरह सूर्य के सामने दिन और रात का कोई महत्व नहीं रहता, तो इसी प्रकार जब आत्मा पूर्ण रूप से चेतन है तो उसको फिर ना तो भवबंधन से कोई परेशानी है, ना ही कोई मोक्ष की प्रति रुचि है। और वो कहते हैं जरा देखो, अपने को भी संबोधित करें, जरा उन अज्ञानी पुरुषों की मूर्खता तो देखो, जो आपकी मोह की भिन्न अभिव्यक्ति मानते हैं और अपने आप को वास्तव में आप जो हैं भौतिक शरीर मानते हैं। सब मूर्ख हैं ये। और वो क्या सोच रहे हैं कि परमेश्वर की खोज परमेश्वर के बाहर कहीं की जानी चाहिए। वो कहते हैं सांप और रस्सी का उदाहरण देते हैं। हाँ? कभी कभी हम सांप को, रस्सी को सांप समझ लेते हैं, लेकिन वो कहेंगे जैसे ही किसी व्यक्ति को पता चलता है कि असली प्रकृति क्या है, तो वे इस फिर भ्रम से छूट जाता है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कभी कभी लोग सोच सकते हैं कि ठीक है, हमें आध्यात्मिक जीवन का पालन करना है और साथ साथ में हम इंद्रिय के कार्य भी करते रहेंगे, भौतिक शरीर में भी लगे रहेंगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं नहीं, किसी व्यक्ति को यदि पता चल जाएगा कि जिसको वो सांप समझ रहा था वो असली में रस्सी है, तो फिर उस रस्सी के प्रति वो उदासीन हो जाएगा। तो इसी प्रकार जब भक्तों को पता चलता है कि भौतिक जीवन में वास्तविक आनंद नहीं है, नीरस है, और अवास्तविक आनंद केवल कृष्ण भक्ति में है, तो फिर भौतिक जगत के प्रति उदासीन रहता है। उदासीन का मतलब कि वो रहता वहीं पर है, सारे कार्य करता है, पर उसके मन में कृष्ण भक्ति का प्रेम उमड़ रहा होता है। उसका मन भौतिक संसार में लगता नहीं है। अभी तो हमारे साथ उल्टा है, हम रहते हैं मंदिर में या भक्ति में, लेकिन हमारा मन बाहर लगता है और हमारा मन भक्ति में लगता नहीं है। पर जो भक्त हैं वो रहते हुए बेशक भौतिक संसार में, पर उनका मन भौतिक संसार में नहीं लगता है। और फिर वो कह रहे हैं कब संभव है ये? हे प्रभु, यदि किसी पर आपके चरण कमलों की लेश मात्र भी कृपा हो जाए, आपकी कृपा अगर हो जाए, तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। तो भगवान की महानता को केवल और केवल भगवान की कृपा से ही समझा सकता है। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए चिंतन करते हैं, वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करके भी आपको समझ नहीं पाते। तो अपनी स्थिति कह रहे हैं कि देखो, मैं बुद्धि से समझने की कोशिश कर रहा था कि ये कृष्ण छोटे से बालक कैसे भगवान हो सकते हैं वेदों के अध्ययन के द्वारा। कह रहे वेदों में बताया गया कि भगवान को ऐसे बोलगाना है, ऐसे यज्ञ करना है, तब भगवान भोजन स्वीकार करते हैं। तो मैं वेदों के अध्ययन से आपको समझने का प्रयास कर रहा था। कह रहे जिसके ऊपर आपकी क्लेश मात्र कृपा है, केवल वही आपको समझ सकता है। अतः अभी प्रार्थना करने के बाद देखिए, प्रार्थना के कई अंग होते हैं। पहले अपनी अयोग्यता प्रस्तुत करना, और फिर भगवान का गुणगान करना, और फिर आप भगवान से कुछ मांग रहे हो कि मैं क्या चाहता हूं। पहले जाके मांगना नहीं चाहिए भगवान से, पहले अपनी क्षमा, गलतियों की क्षमा याचना करनी चाहिए, अपनी अयोग्यता प्रस्तुत करनी चाहिए, फिर भगवान को कुछ गुणगान करना चाहिए कि आप कितने महान हैं, और फिर भगवान से कुछ मांगना चाहिए। प्रार्थना करने का विधि है। तो आप क्या मांग रहे हैं कि मेरी प्रार्थना क्या है कि मैं इतना भाग्यशाली बन सकूं कि इस जीवन में, अगले जीवन में कभी भी जन्म लूं तो मेरी गणना आपके भक्तों में हो, मतलब मैं आपका भक्त बन सकूं। कीट जन्म हुआ यदि तू अदास। एक आचार्य प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर मैं आपका दास बनूं तो मैं एक कीड़ा बनने को भी तैयार हूं, और अगर आपसे विमुख हूं तो मैं ब्रह्मा तक बनने को तैयार नहीं हूं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरी एक ही प्रार्थना है कि मैं आपका भक्त बनूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि चाहे पशु योनि में ही सही, मैं जहां कहीं भी जाऊं आपके चरण कमलों की भक्ति में लगा रहूं। कितनी सुंदर वस्तु मांग रहे हैं भगवान से ब्रह्मा जी। और असली में हम सब लोगों को भगवान से यही मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान सब कुछ दे देंगे, धन, संपत्ति, बुद्धि, यश, लेकिन अपनी भक्ति भगवान नहीं देते हैं। और उसका एक मुख्य कारण क्या है?
अहम भक्ता पराधीनो, क्योंकि भगवान यदि अपनी भक्ति किसी को देंगे तो उसके वश में हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान वश में होने जाते हैं भक्तों के, पर भगवान इंश्योर करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति है वो वाकई मेरे अलावा उसको और कुछ नहीं चाहिए। जैसे हम सुनते हैं गोपियों की कहानी में, ग्वाल बालों की कहानियों में, कि वो केवल कृष्ण की प्रसन्नता चाहते थे। जैसे हम सुनते हैं ना, आर ना करिहा मने आशा। तो यदि हमारी और कोई इच्छा है तो फिर कृष्ण में भक्ति बिल्कुल नहीं देंगे। इसीलिए भक्ति प्राप्त करने की एकमात्र योग्यता है अकिंचन वित्ताय। भगवान का एक नाम है अकिंचन वित्ताय। अकिंचन मतलब जिसका अपना कुछ मटेरियल वस्तु नहीं है, और वित्ताय मतलब उसके धन है भगवान। तो भगवान उसके पास जाते हैं जिसका इस संसार में कुछ भौतिक वस्तु नहीं है, मतलब भौतिक वस्तु के ऊपर अधिकार नहीं स्थापित करता है। कह रहे हैं मुझे आप अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। आगे कहते हैं भगवान देखो ना, वृंदावन की गौएं और स्त्रियां कितनी भाग्यशाली हैं, जिनके बछड़े और पुत्र बनकर आपने परम प्रसन्नता पूर्वक और संतोष पूर्वक उनका स्तनपान किया। देखिए कितनी भाग्यशाली है स्त्रियां, कोई पढ़ी लिखी नहीं थी ब्रह्मा जी की तरह। और गाँवें पशु हैं, पशु हैं वो स्त्रियां हैं, लेकिन भाग्यशाली हैं क्योंकि स्वयं आपका स्पर्श करके उन्होंने आपकी सेवा की है। तो पंडित बनना, ऊंचे घर में जन्म लेना, मनुष्य परिवार में जन्म लेना भी उतना सार्थक नहीं है अगर हम कृष्ण की सेवा ना कर सके। अनंत काल से अब तक संपन्न किए गए सारे वैदिक यज्ञों से भी आपको उतना संतोष नहीं हुआ होगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों साल से यज्ञ करके आपको आहुतियां डाल रहे हैं, शायद आपको उतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी कि आप जब बछड़े बने तो गायों के दूध पिया आपने, और जब बच्चे बने तो आपने जो वृंदावन की गोपियां उनके स्तनों से दूध पिया, उसमें जो आपको आनंद मिला है, मैं समझ रहा हूं कि वो असीम आनंद है। उसके सामने यज्ञों में दी गई आहुति से आप उतने संतुष्ट नहीं होते हैं। हम सुनते आगे पढ़ेंगे ब्रह्मा भगवान की लीला में किस तरह से जो ब्राह्मण यज्ञ करने लगे थे उनसे भगवान उतने संतुष्ट नहीं थे, बट ब्राह्मण की पत्नियों ने भगवान को प्रसन्न किया। आगे कहते हैं नंद महाराज, ग्वाल बाल, ब्रजभूमि के सारे निवासी कितने भाग्यशाली हैं। ये यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भक्तों के लिए समझने के लिए। ब्रह्मा जी क्या चाह रहे हैं कि भगवान की उनकी कृपा हो। उन्होंने कहा कि यदि आपकी कृपा होगी तो मैं समझ पाऊंगा, कोई भी समझ पाएगा। और भगवान की कृपा प्राप्त करने का तरीका क्या है? भक्तों का गुणगान करना। भगवान का गुणगान असली में कर रहे हैं ब्रह्मा जी, भगवान सुन ही नहीं रहे थे। हम पढ़ेंगे एक तरह उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन जब ये 2-3 श्लोक बोले ना तो भगवान थोड़ा सा उनका हृदय में नरमता है। अरे ये ब्रह्मा जी वृंदावन के ग्वाल बाल, नंद महाराज, यशोदा मैया, गौओं का स्तुति कर रहा है, ये भगवान की विशेषता है। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान बिल्कुल ध्यान भी नहीं दिए। आगे हम पढ़ेंगे श्लोक में आएगा। बट जब ये बोले तो कहते उनके सौभाग्य कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि दिव्य आनंद के स्रोत परम सत्य अर्थात सनातन परम ब्रह्म उनके मित्र बन चुके हैं। मतलब आप उनके मित्र बने हुए हो। कितनी बड़ी बात है टू हैव कृष्णा एज अवर फ्रेंड। इस संसार में हम ढूंढ रहे हैं, हमने चर्चा किया था ना, बंधु होता है, दोस्त होता है, मित्र होता है, और सखा, टॉप मोस्ट सखा है। ये बंधु परिवार के लोग कुछ समय तक साथ देते हैं, मित्र जो ऑफिशियल दोस्त हैं, हमारे दोस्त जो घर अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, बट सखा जो हमेशा, जैसे कृष्ण के सखा है विजय सखा। भगवान कृष्ण का एक नाम है विजय सखा। विजय अर्जुन को भीष्म देव भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं। तो कह रहे हैं ये सब लोग कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि स्वयं आनंद के स्रोत आप इनके सखा बन चुके हैं। आगे कहते हैं वृंदावन के इन वासियों की सौभाग्य की सीमा का अनुमान नहीं लगाया सकता। फिर भी इंद्रियों के 11 देवता, अधिष्ठाता देवता हम शिव जी परम भाग्यशाली हैं, क्योंकि वृंदावन के इन भक्तों की इंद्रियों वे प्याले हैं जिनसे हम आपके चरण कमलों का अमृत तुल्य मादक मधुपेय बारंबार पीते हैं। क्या तुलना कर रहे हैं कि जो भक्त की इंद्रियां हैं, वृंदावन के भक्तों की इंद्रियां प्याले हैं। कोई चीज पीनी है तो ग्लास और प्याला चाहिए ना, तो क्या पीना है? आपके चरणों का अमृत, चरणामृत, चरण कमलों का अमृत जो है वो कहां पर है? वो है भक्तों की इंद्रियों में। क्योंकि भक्त लोग अपने कानों से कथामृत पीते हैं, आंखों से
भगवान का सुंदर रूप का दर्शन करते हैं। हम सुनते हैं ध्रुव महाराज के सामने जब भगवान प्रकट हुए तो ऐसे भगवान को प्रेम से निहार रहे थे जैसे मानो आंखों से पी जाएंगे। तो यहां पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो भक्तों की इंद्रियां हैं, आंख, कान, जीभ से आपका प्रसाद अमृत लेते हैं, तो जो भक्तों की इंद्रियां हैं वो प्यालों के समान हैं जिनमें कि आपके चरणों का अमृत है। तो अगर उन प्यालों से मतलब हम भक्तों के चरणों में रहेंगे, भक्तों की इंद्रियों के साथ जुड़ेंगे, तो हम भी इतने भाग्यशाली बन जाते। कहते ब्रह्मा जी, मैं, शिव जी, ये सब हमारा भाग्य ये है। वृंदावन वासियों का भाग्य क्या है कि वो आपके मित्र के रूप में आपसे आनंद ले रहे हैं, और हमारा भाग्य क्या है कि हम इनकी कृपा प्राप्त कर रहे हैं। तो दास, ये महाप्रभु की विशेष कृपा है। आगे कह रहे हैं मेरा सौभाग्य क्या होगा। अब अपनी अच्छी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। मेरा संभावित परम सौभाग्य ये होगा कि मैं गोकुल के इस वन में जन्म ले सकूं, गोकुल के इस वन में जन्म ले सकूं, और इसके निवासियों में से किसी एक के चरण कमलों से गिरी हुई धूल से अपने सिर का अभिषेक कर सकूं। ब्रह्मा जी चतुर्वेदी हैं, चारों वेदों के ज्ञाता हैं, पूरी सृष्टि के करने वाले हैं। भगवान ने स्वयं उनको ज्ञान दिया है, लेकिन वो कह रहे नहीं, अभी मेरी इच्छा क्या है कि आपके कृपा से मैं गोकुल में जन्म लूं, और वहां पर जन्म लेकर क्या बनूं, मैं ऐसा बन जाऊं जिससे कि आपके निवासियों के चरण कमल की धूल मेरे ऊपर गिरे, अभिषेक हो। जब अभिषेक होता है तो एक दो कण नहीं, अभिषेक पूरा निलाते हैं ना, भगवान का अभिषेक होता है पूरा लोटा का लोटा दही दूध जूस डालते हैं। इसी बात को जड़ भरत जी कह रहे हैं राजा रघुगण को, बिना महत्पाद रजो अभिषेकम। महत्पाद भक्तों के चरणों की रज के से अभिषेक किए बिना कोई कृष्ण भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। भक्त पद धूली, भक्त पद जल, भक्त पद से 3 महाबल। कह रहे कि मेरी एक ही इच्छा है कि जो वृंदावन के निवासी हैं, ग्वाल बाल हैं, गोपियां हैं, भक्त हैं, उनके चरणों की रज मेरे सर पर पड़े। उनका सारा जीवन, क्यों? क्योंकि उनका सारा जीवन भगवान मुकुंद हैं, जिनके चरण कमलों की धूल की खोज आज भी वैदिक मंत्रों से की जा रही है। तो किन गोपियों, किन ग्वाल बालों के चरणों की धूल चाहते हैं जिनका एकमात्र जीवन भगवान कृष्ण है। यही प्रार्थना उद्धव जी भी करते हैं, यही प्रार्थना अनेक ऋषि मुनियों ने भी की। हम उस दिन चर्चा कर रहे थे ना कि भगवान नंगे पैर क्यों गए जंगल में गायों को चराने के लिए, सिर्फ इस इच्छा को पूरी करने के लिए। उन ऋषियों ने, उन मुनियों ने इच्छा की थी कि भगवान के चरणों की, भगवान के भक्तों के चरणों की धूल हमारे सर के ऊपर पड़े। व्रज रज की ये महिमा है। असली में हमें समझना चाहिए कि व्रज रज में कृष्ण की कृपा है। इसीलिए हम गाते हैं ना, एछाए गोसाई जब व्रज कैले वास, एछाए गोसाई जार मुई तार दास, ताम सबर पद रेणु। पद रेणु, चरणों की जो धूल है वो मेरा भोजन है। प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्रह्मा के मन की बात कहते हुए प्रभुपाद लिखते हैं, यदि मैं इतना भाग्यशाली नहीं भी हूं कि वृंदावन के जंगल में जन्म ले सकूं, तो वृंदावन के आसपास कहीं जन्म लूं, जिससे कि जब भक्तगण बाहर जाएं तो मेरे ऊपर से होकर गुजरें। मेरे लिए यही परम सौभाग्य होगा। मैं तो ऐसे जन्म की आकांक्षा करता हूं। किसी न किसी प्रकार ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपके शुद्ध भक्त, क्योंकि वो भगवान की चरणों की धूल क्यों नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, हाथ में दही चावल लेकर ऐसे ढूंढ रहे हैं उन भक्तों को, बछड़ों को, ग्वाल बालों को। मतलब लोग तो भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं और भगवान अपने भक्तों के प्रति आकर्षित हैं। भगवान के लिए सबसे कीमती चीज क्या है? ग्वाल बाल और बछड़े, भगवान से ज्यादा कीमती। इसलिए वो कह रहे कि मुझे उनके चरणों की धूल चाहिए। बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है ये। आगे चलते हैं। वो कहते मेरा मन मोहग्रस्त हो गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। वो कहते मेरा मन मोहग्रस्त हो गया जब मैं सोचने का प्रयास करता हूं कि आपके अतिरिक्त और कोई पुरस्कार क्या है। लोग तो ये मांगते हैं, वो मांगते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जेड़ा भजे कृष्णा से ही बड़ा चतुर। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान से क्या मांगता है? वो भगवान से भगवान को ही मांग लेता है। लोग तो बोले लक्ष्मी चाहिए, ये चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए। वो कहते हमें कृष्ण चाहिए, जैसे अर्जुन ने कृष्ण को लिया। वो कह रहे आप समस्त वरदानों के साकार रूप हैं जिन्हें आप वृंदावन के निवासियों को दे सकते हैं। और आपने अपने आप को तो पहले ही पूतना को दे दिया है। आपने पहले ही उस पूतना द्वारा भक्त का वेश बनाने के बदले में
उसे और उसके परिवार वालों को अपने आप को दे डाला है, तो अब आप ब्रजवासियों को क्या देंगे? वृंदावन के इन भक्तों को देने के लिए आपके पास बचा ही क्या है? और फिर वो कह रहे मेरे पास तो कुछ आने का मतलब ही नहीं बनता। वो कहते जिन्होंने अपना घर, धन, प्रिय, परिजन, संतानें सब कुछ अर्पण किया है। यही बात आगे जाके भगवान गोपियों को बोलेंगे कि तुम्हारी सेवा के बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए तुम अपनी सेवा से ही संतुष्ट रहकर आनंद लो। तो एक तरह से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान आप ऋणी बन जाओगे इन ग्वाल बालों के प्रति, जो इनका आपके प्रति प्रेम है, और उस प्रेम के प्रति ऋणी होने के कारण ही तो कृष्ण कभी कभी जब कृष्ण ग्वाल बालों के संग खेल रहे होते और यशोदा मैया कहती चलो चलो भोजन का समय हो गया है, और ग्वाल वालों का अगर मन नहीं होता ना तो ग्वाल वाल बोलते कृष्ण अगर तुम अभी खाने गई ना फिर मैं तुम्हें दोबारा खेलने नहीं देंगे, आपको गेम में आने नहीं देंगे। और कृष्ण कहता अरे उसके ना तो मेरा जीवन बेकार है, और वो यशोदा मैया को मना करते हैं मैं नहीं आ रहा हूँ खाना खाने के लिए। इतना प्रेम था उनका सिखाओंगे सुन। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं इनके प्रति जो आपका प्रेम है उसके, और जो उनका प्रेम है आपके प्रति, उसके बदले क्या दोगे आप ऋणी रह जाओगे। भगवान अपने आप को दे देते हैं भक्तों को। हम भक्ता पराधीनो, चैतन्य महाप्रभु भी लीला में इसलिए बताते हैं कि मैं रघुनाथ गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और सब ये वासुदेव दत्त, ये शरीर मेरा जो शरीर है वो इनका है। आगे कहते हैं हे भगवान कृष्ण, जब तक लोग आपके भक्त नहीं बन जाते तब तक उनकी भौतिक आसक्तियां चोर हैं, उनके घर जेल की समान हैं, और अपने परिजनों के प्रति उनकी स्नेह पांव में बेड़ियां हैं। ये जेल का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जेल में 3 चीज होती है, जेल है, बेड़ियां हैं और चोर हो तुम। तो कह रहे हैं कि जब तक कोई व्यक्ति भक्त नहीं बन जाता तो उनकी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो चोर के समान है, जो कि उसको जेल में ले आती हैं इस घर में, और जो परिजन हैं वो इसको बांध के रखते हैं। लेकिन जब भक्त बन जाता है वो कह रहे अतएव ना तो वृंदावन वासियों के उच्च पद के बारे में किसी प्रकार की भ्रांति होनी चाहिए, ना ही किसी केवल सामान्य गृहस्थी के कामकाज को उत्साहपूर्वक किंतु कृष्ण मानव रहित संबंध करने को अपने को बड़ा धार्मिक समझना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं 2 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट। वृंदावन के जो वासी थे उसके बारे में कोई संशय नहीं होना चाहिए, चाहे वो दिखने में घर में रह रहे थे पर उनका सब कुछ कृष्ण के लिए था। और दूसरी तरफ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर आप अपने घर में रह रहे हो, बहुत बढ़िया से काम कर रहे हो, लेकिन अगर कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हो तो कोई आप अपने आपको धार्मिक मान रहे हो कि मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं, वो मूर्खता है। हमें अपने परिवार और समाज पर आसक्ति केंद्रित करके कृष्ण भक्ति में प्रगतिशील पद से विपत हो जाते हैं। अगर हम अपने परिवार और समाज पर आसक्ति करेंगे तो कृष्ण भक्ति के पद से दूर हो जाएंगे। इसके विपरीत यदि हम अपने परिवार को भगवान की प्रेम भक्ति में लगाते हैं तो अपने परिवार के पालन पोषण के हमारे सारे प्रयास आध्यात्मिक कर्तव्य बन जाएंगे। फिर आप रोटी बना रहे हो, फीस भर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, अगर अपने परिवार को भक्ति में लगा रहे हो तो वो भक्ति कार्य बन जाते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे स्वामी, यद्यपि भौतिक से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, फिर भी आप यहां पर आकर अपने शरणागत भक्तों के लिए आनंद भाव की विविधताओं को विस्तृत करने के लिए भगवान आते हैं, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। वो कह रहे हैं भगवान कृष्ण इस पृथ्वी में आकर अपने भक्तों के कभी पुत्र बनते, कभी सखा बनते हैं, कभी पति, पिता, मित्र इत्यादि के रूप में व्यवहार करते हैं, और संसार के अंधकार में ये तेजस्वी उन्मुक्त लीलाएं भगवान के शरणागत भक्तों को असीम आनंद प्रदान करती हैं। प्रभुपाद जी एक बात लिख रहे हैं कि जैसे कि सूर्य के प्रकाश में दीपक का प्रकाश छुप जाता है और चांदी की थाली में हीरे की चमक छुप जाती है, उसी प्रकार भगवान की लाएं वैकुंठ में उतनी आश्चर्यजनक नहीं होती जितनी की पृथ्वी पर होती है, क्योंकि वहां तो सब कुछ ही आनंदमय वाला है। बट यहां पर कृष्ण की लाएं हमें सबसे ज्यादा आकर्षक करने वाली है। और फिर दोबारा कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है सारे, वो कहते हैं ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि वे कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं, वो ऐसा सोचते रहे, लेकिन जहां तक मेरा संबंध है मैं इस विषय में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। हे प्रभु, मैं तो इतना ही कहूंगा कि जहां तक आपके ऐश्वर्य की बात है ना, मेरे मन, शरीर और पहुंच से बाहर है। तो जब ब्रह्मा जी से बाहर है तो किसके अंदर होगी? ब्रह्मा जी तो सबसे बड़े ज्ञानी व्यक्ति है, सृष्टि के प्रथम जीव है। कहने का मतलब है कोई आपको नहीं समझ सकता। हे कृष्ण, अब मैं
आपसे विदा लेने की विनीत भाव से अनुरोध करता हूं। आप वस्तुओं की ज्ञाता हैं, दृष्टा हैं, आप स्वामी हैं, आप कमल तुल्य वृष्णिकुल को सुख प्रदान करने वाले हैं, आप अधर्म के गहन अंधकार को दूर करने वाले हैं, असुरों को नष्ट करने वाले हैं। हे भगवान, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा और जब तक सूरज चमकेगा तब तक मैं आपको सादर नमस्कार करता रहूंगा। गलती हो गई, लेकिन आगे जब तक सूरज चांद रहेगा, सुनते ना, जब तक सूरज चांद रहेगा चमकेगा तब तक हे कृष्ण, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं आपकी पूजा करता रहूंगा। प्रभुपाद लिखते हैं, विश्वनाथ चंद्र ठाकुर के अनुसार ब्रह्मा ने लज्जावश अपने को सत्यलोक से आया ब्रह्म राक्षस जैसा अनुभव किया, जो भगवान कृष्ण और उनके मित्रों और बछड़ों को परेशान करने के लिए इस धरा पर आया था। तो सोच रहे कि मैं कितना असुर हूं, इसलिए वो कह रहे ना, क्षिति राक्षस और ध्रुव, असुरों का विरोध करते हैं। और फिर क्या किए ब्रह्मा जी, अब निकल लिए वहां से, भगवान को परिक्रमा किए, चरणों का नमस्कार किया और अपने लोक को लौट गए। तो क्या कहते हैं यहां पर प्रभा जी, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी कि वृंदावन के किसी आसपास के गांव में घास के तिनके के रूप में जन्म ले लें, लेकिन भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की स्तुति पर मौन संकेत, कुछ भगवान ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आप किसी के पास हाथ पैर जाके गिड़गड़ा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, और वो जस्ट पूरा इग्नोर मारा भगवान ने। याद है क्यों हमने चर्चा किया था? क्योंकि ब्रह्मा जी ने एक ऐसा अपराध किया था कि बछड़ों, गायों और ग्वाल बालों को अलग अलग कर दिया था। तो उन्होंने मन में बोला, ठीक है, तू जाओ अपने गाँव लोक में वापस जाओ। सर्वप्रथम ब्रह्मा को ब्रह्मांड की सृष्टि का सेवा पूरा कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा, क्योंकि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरे को वृंदावन में जन्म मिले, तो भगवान कहते तुम जाओ, पहले अपना काम पूरा करो, और जब शरीर छोड़ोगे तब मेरे लोक में आना, उसके बाद पूरा अपना काम करके आओ। इस तरह से ब्रह्मा जी चले गए। और अब फिर कहानी दोबारा शुरू होती है, थोड़ी सी बढ़िया रोचक कहानी शुरू होगी। फिलॉसफी लोगों को ज्यादा अर्निंग नहीं देती ना, इसलिए। अब ब्रह्मा जी चले गए हैं, अब भगवान ने बछड़ों को साथ में ले लिया, क्योंकि आए कहां थे? बछड़ों को ढूंढने के लिए आए थे। तो अब असली वाले बछड़ों को लिया, क्योंकि जो भगवान ने अपने स्वरूप प्रकट किए थे वो तो गायब हो गए, पहले विष्णु रूप बने और फिर भगवान ने अपने अंदर योग शक्ति से वापस ले लिए। और जो ब्रह्मा जी ने माया रूपी बछड़े और ग्वाल बाल चोरी किए थे, वो भी माया के द्वारा प्रकट किए गए थे और माया के द्वारा खत्म कर दिए गए। अब रह गए ओरिजिनल वाले। अब ओरिजिनल वाले बछड़ों को लिया भगवान ने, जो कि अब भी वहीं थे जहां वे 1 वर्ष पूर्व थे, और उन्हें नदी के तट पर लेकर आए, जहां भगवान स्वयं पहले भोजन कर रहे थे और जहां पर उनके ग्वाल बाल थे। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, समझने वाली बात है। भगवान निकले हैं बोल करके मैं बछड़ों को लेकर आता हूं, उसके बाद 1 साल निकल गया है, भगवान ने लीला की है। बछड़े वहीं पर नदी किनारे बैठे हैं, ग्वाल बाल जहां थे वहीं बैठे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, बछड़े और ग्वाल बाल जंगल और नदी तट पर 1 साल तक रहते रहे। हाँ, लेकिन उनको भगवान की माया की वजह से पता नहीं चला कि ये सारे 1 साल निकल गया है। हाँ? भगवान की माया द्वारा ये सारी लाइन नियोजित थी। ब्रह्मा ने सोचा कि मैंने गोकुल के सारे बालकों और बछड़ों को अपनी योग शक्ति से सैया पर सुला दिया है, लेकिन वो तो उनके संग खेल रहे थे। तो अगले श्लोक में कहते हैं, ये राजन, यद्यपि बालकों ने अपने प्राणेश से, प्राणेश किसका नाम है? भगवान के लिए कह रहे हैं, प्राणों के ईश्वर से अलग रहकर 1 वर्ष बिता दिया था, किंतु वे कृष्ण की माया शक्ति से आवृत कर दिए गए, अतः उन्हें उस वर्ष को केवल आधा क्षण ही समझा। द ईयर बिकेम ए मोमेंट। हमने दोनों चीज सुनी है ना, ए मोमेंट बिकम्स ईयर। युगायतम निमिष्येण चक्षुषा प्रविशायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदम मेरेना। कृष्ण के विरह में 1 क्षण युग के बराबर लगता है, लेकिन भगवान चाहते नहीं थे कि मैं अलग हूं, और 1 साल के लिए अलग होऊंगा तो कितना दुख होगा इनका। तो भगवान ने उल्टा किया, 1 साल को 1 क्षण बना दिया। और जब भगवान वापस आए ना, प्रभु लिखते हैं ऑफकोर्स कि कह रहे हैं कि जिसके मन भगवान की माया शक्ति द्वारा मोहित हो, भला उन्हें क्या नहीं भूल सकता। तो ग्वाल भूल गए कि 1 साल हो गया, उनको कभी 1 क्षण भी नहीं हुआ है।
ऑफकोर्स याद रखना चाहिए कि भौतिक संसार में जो लोग हैं वो महामाया के द्वारा भ्रमित होते हैं, और जो ग्वाल बाल थे वो योग माया के द्वारा थे। तो माया की शक्ति मतलब योग माया की शक्ति से, ऑफकोर्स प्रभु माया की शक्ति से ये ब्रह्मांड निरंतर मोह से रहता है और विस्मृति के कारण अपनी पहचान नहीं समझता। तो भौतिक संसार में महामाया के कारण हम भूले बैठे हैं, और आध्यात्मिक संसार में योग माया के कारण ग्वाल बाल भूल गए कि 1 साल हो गया है। और अगले श्लोक से बड़ा क्लियर हो जाएगा। बच्चे क्या कहते हैं? ग्वाल मित्रों ने भगवान कृष्ण से कहा, अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, तुम्हारी अनुपस्थिति में हमने एक कौर भी नहीं खाया, इतनी जल्दी आधे सेकंड के अंदर आ गए। अभी तो गए थे बछड़ों को लेने के लिए और अभी आ गए, जबकि 1 साल निकल गया था। देखिए, ये है भगवान की योग माया। भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान ने कहा कि नहीं, इनको पता ही नहीं चलना चाहिए, और ऐसा लगे जैसे भगवान अभी गए और अभी आए हैं। बच्चों ने बोला आओ अच्छी तरह से हम भोजन करते हैं, खाते हैं। प्रभुपाद लिखते ग्वाल बाल कृष्ण को जंगल से इतनी जल्दी बछड़ा लौटा देने के लिए बधाई दे रहे थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? और फिर उन्होंने भोजन करना शुरू किया। फिर भगवान ऋषिकेश हंसते हुए अपने मित्रों के साथ भोजन करने लगे। इतना लंबा, देखो, पहले भोजन करने निकले थे, पहले अगासुर को मारा, फिर ये लीला हुई, अब जाके भगवान उन भक्तों के संग दोबारा से भोजन कर रहे हैं। और फिर जब वे जंगल से ब्रज में चले तो भगवान कृष्ण ने रास्ते में क्या दिखाया? वो देखो अगासुर की खाल पड़ी है। बच्चों ने सोचा, अरे लगता है अभी 2-4 घंटे पहले तो मारा था, इतनी जल्दी सूख भी गई। 1 साल हो गया था उसको, चमड़ी सूख जानी थी, लेकिन बच्चों को लग रहा था अभी 2-4 घंटे पहले तो मारा है। फिर भगवान चल रहे हैं, तो कैसे चल रहे हैं? भगवान के शरीर में मोर पंख हैं, फूलों से सजा हुआ है, जंगल के खनिजों से रंगा हुआ है। पेंट करते थे भगवान के चेहरे पर। बांस की वंशी बज रही है, बछड़ों का नाम लेकर पुकार रहे हैं, और उनके ग्वाल मित्र उनकी महिमा का गान कर रहे हैं, जो कि सारे संसार को पवित्र करने वाले हैं। इस तरह कृष्ण नंद महाराज की चारगाह में लौटते हैं, और सारी गोपियों जब देखती हैं तो उनकी आंखों के लिए महोत्सव सा हो गया। नेत्र उत्सव। नेत्र उत्सव मतलब जब कोई व्यक्ति भगवान को देखता है ना, असली में भगवान के दर्शन ही नेत्रों का उत्सव है। भगवान का दर्शन करना हमारे लिए उत्सव के समान है। देखने की चीज केवल कृष्ण ही है। तो इस तरह से ये सारे ग्वाल बाल वापस आए हैं, और बालकों ने गुणगान किया रोज की तरह कि आज कृष्ण ने एक विशाल सर्प को मारा है, जबकि 1 साल हो गया था इसको मारे हुए, लेकिन उनको तो लग रहा आज ही है, आज एक विशाल सर्प को मारा है। परीक्षित महाराज ने कहा, मुझे एक बात समझ नहीं आई, हे ब्राह्मण बताओ, ये जो ग्वालों की पत्नियां थीं, ये एक पराये पुत्र कृष्ण के लिए ऐसा अद्भुत शुद्ध प्रेम कैसे उत्पन्न कर पाई, जिसका प्रेम जैसा प्रेम उनका अपने पुत्रों के लिए भी नहीं था। हमने देखा था ना कि गोपियों का और गायों का प्रेम कृष्ण, जो कि वास्तव में उनके पुत्र नहीं थे, उनके लिए ज्यादा था। तो परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछ रहे हैं, और ब्रह्मा जी अगले कुछ श्लोकों में क्या आंसर देते हैं? वो कहते हैं कि असली में हमारा सबसे प्रेम अपने से है। हर व्यक्ति अपने आप से ज्यादा प्रेम करता है। यहां तक कि वो अगर देश की समाज कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है, परिवार की सेवा भी कर रहा है, तो अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए कर रहा है कि हाँ ये मेरे हैं, मैं हूं, इससे मेरा नाम होगा। अदरवाइज वो किसी और से प्रेम नहीं करता। इस तरह से वो कई श्लोकों में बोल रहे हैं, और फिर वो कह रहे हैं कि कंक्लूजन में देते हुए परीक्षित महाराज को, तो हम कृष्ण को समस्त जीवों की आदि आत्मा करके जानो। क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, क्योंकि कृष्ण क्या है? समस्त जीवों की आदि आत्मा है। वे अपनी कृपावश समस्त जगत के लाभ हेतु सामान्य मानव के रूप में प्रकट हुए हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, आत्मा कृष्ण का अंश है, अतएव कृष्ण हर जीव को अत्यंत प्रिय हैं। तो केवल वो गोपियां या गाय नहीं, कृष्ण हर व्यक्ति को प्रिय हैं। लेकिन अभी हर एक को अपना शरीर अत्यंत प्रिय है, और वह सभी प्रकार से अपने शरीर की रक्षा करना आता है। तो जब जीव अपनी बुद्धि के बल से कृष्ण के प्रति अपने आकर्षण को जागृत करता है, तो उसकी समझ में आता है कि वह शरीर नहीं अपितु कृष्ण का अंश है। तो अपनी बुद्धि मतलब गुरु की कृपा से जो जान जाता है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजता जन्यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम चाहिए, तो फिर उसका इस संसार, इस शरीर के प्रति ज्यादा रुचि नहीं रहता। और फिर वो भी जैसे वो गौएं थी,
वो कृष्ण से ज़्यादा प्रेम कर रही थी, जो गोपियाँ थी वो भी कृष्ण से ज़्यादा प्रेम कर रही थी। तो ऐसे ही हम इस संसार में रहें, लेकिन हमारा वास्तविक प्रेम जो है वो कृष्ण से होना चाहिए। कृष्ण ही एकमात्र हमारे प्रेम करने योग्य व्यक्ति है, और वही हमारे प्रेम की रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर तो संसार में लोग हमारे जेब से, हमारी सुंदरता से, हमारी शक्ति से प्रेम करते हैं। जैसे ही सुंदरता, जैसे ही शक्ति, जैसे ही धन खत्म हो जाएगा, दे विल किक यू आउट। देखते हैं ना, कभी कभी बच्चे को माता पिता निकाल देते हैं, माता पिता को बच्चे निकाल देते हैं। तो हमारा प्रेम जो है वो सीमित है। और इस तरह एक लास्ट इंपॉर्टेंट श्लोक, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक बोलते हैं ब्रह्मा जी, सॉरी ये शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं, समाश्रिता ये पद पल्लव पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधि वत्स पदम परम पदम 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 यतवे पदम न दोष्य तेषाम। ये क्लास में हम कई बार श्लोक बोलते हैं ना, पदम पदम यतवे पदम, कि संसार पे कष्ट हर कदम पर है, हर कदम पर खतरा है। तो ये श्लोक यहाँ पर आता है। देखिए 10वें स्कंद में क्या अनुवाद है इसका। वो कहते हैं कि दृश्य जगत के आश्रय मतलब भगवान कृष्ण और मुरारी के, मुरा राक्षस के शत्रु मुरारी के नाम से प्रसिद्ध भगवान के चरण कमल रूपी नाव को जिन्होंने स्वीकार किया है, उनके लिए ये भव सागर बछड़े के खुर चिन्ह जितना भरा हुआ जल है। वैसे तो ये सागर है, लेकिन जिसने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया उसके लिए कितना पानी रह गया, जितना कि बछड़े के पैर बहुत छोटे होते हैं उतना पानी रहता है, और उसको कोई भी व्यक्ति लांग सकता है, कर सकता है। उनका लक्ष्य परम पदम है, वैकुंठ प्राप्त करना है, ना कि ये जिसमें कि हर पद पर खतरा है। उनका लक्ष्य परम पदम अर्थात वैकुंठ होता है, जहां भौतिक विपदाओं का नामो निशान नहीं होता, ना ही पग पग पर कोई संकट होता है। मतलब वैकुंठ में, वैकुंठ का मतलब ही है कुंठों से रहित, चिंताओं से रहित। तो प्रॉपर लिखते कि श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय का सार ये है, भगवान कृष्ण के चरण कमलों को नाव के रूप में कहा गया है क्योंकि वो अत्यंत कोमल हैं, पल्लव। और सनातन गोस्वामी के अनुसार पल्लव शब्द से यह भी सूचित होता है कि भगवान कृष्ण के चरण कमल कल्प वृक्ष समान हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। और फिर इस तरह से शुकदेव गोस्वामी ब्रह्म विमोहन की लीला को संपन्न करते हैं। वो कहते हैं कि जो भी लीलाओं को सुनेगा वो नेचुरली आध्यात्मिक मनोकामनाएं उसकी पूरी होंगी, और फिर भगवान खेलने लगे। तो इस तरह से ये ब्रह्म विमोहन लीला और ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति का जो चैप्टर है उन्हें सुना। और हमने कल डिस्कस किया था कि ये जो कौन सा अनर्थ रिप्रेजेंट करता है, एक तो मानसिक तर्क से जो हम परम भगवान को समझना चाहते हैं वो, और जो पोजीशन से अहंकार पर होता है। तो सॉल्यूशन यही है कि बड़े विनम्र भाव से हमें गुरु साधु के अंडर में रहकर भगवान के दिव्य ज्ञान को सुनना चाहिए, और जो भक्ति की विधि है उसको जब पालन करेंगे तब भगवान हमारे हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट करते हैं, और फिर हम अपने मन को कृष्ण में आसक्त करके उनको पूर्ण रूप से जान सकते हैं। अदरवाइज और कोई तरीका नहीं कृष्ण को जानने का। तो ब्रह्मा जी की लीला से हमने ये सुना। तो अब हम आगे चलते हैं अध्याय 15 की तरफ। बड़ा सुंदर अध्याय है। परीक्षित महाराज थके नहीं हैं, और उम्मीद है कि हमारे श्रोतागण भी नहीं थके होंगे, और हम भी नहीं थकना चाहिए। कहते हैं, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, वृंदावन में रहते हुए जब राम और कृष्ण पौगंड अवस्था में आ गए, अभी कौमार अवस्था से पौगंड में आ गए हैं। अगासुर का वध किया कौमार अवस्था में, ब्रह्म विमोहन लीला हुई, मतलब ब्रह्म विमोहन लीला के बाद जब आए तो पौगंड अवस्था, 1 साल निकल गया है। तो ग्वालों ने अब क्या किया, गाय चराना शुरू कर दिया। पहले बछड़े चरा रहे थे, तो गाय चराने का कार्य ले लिया। इस तरह अपने मित्रों के साथ अब वृंदावन में को अपने चरण कमलों के चिन्हों से अत्यंत पावन बना दिया। तो और गहरे जंगल में जाने लगे। भगवान वृंदावन को पवित्र कर रहे हैं। क्या है, गोपाष्टमी वाला दिन था, वो लिख रहे हैं ना, कार्तिक मास की गोपाष्टमी में जब भगवान ने गौओं की सेवा स्वीकार की, और यहाँ लिख रहे चरण कमलों के चिन्हों से पावन कर दिया। गोपियाँ कहते हैं धरणी मंडनम, धरणी मंडनम, धरणी बोलते हैं पृथ्वी को। तो पृथ्वी पर जब भगवान के चरण चिन्ह अंकित हो गए, यहाँ लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि पहले कोमल थे ना, 4-5 साल के थे, तो जो भगवान के चरणों में निशान थे वो जमीन पर इतने प्रिंट नहीं होते थे। अब थोड़े गहरे निशान हो गए वो, और भगवान का जो पैर रखने का स्टाइल है वो थोड़ा सा हैवी पैर रख रहे हैं, तो वो निशान अंकित हो गए, और पृथ्वी देवी बड़ी प्रसन्न हो रही है। जैसे भक्त लोग भी ये तिलक लगाते हैं भगवान के चरणों के चिन्ह को अपने माथे पर, शरीर पर, तो पृथ्वी देवी बड़ी प्रसन्न हो रही है और पावन कर रहे हैं उनको। है प्रभु करे, वे ना तो जूते पहनते ना ही अन्य पद तरण, वे नंगे पांव जंगल में घूमते, जिससे कि वृंदावन की बालाओं को
महान चिंता रहती थी गोपियों को, लेकिन भक्तों को आनंद देते थे। इस तरह अपनी लीलाओं का आनंद उठाने की इच्छा से अपने वंशी बजाते हुए गुणगान कर रहे ग्वाल बालों से घिरे, ये पूरा बड़ा सुंदर सीन है, ग्वाल बालों से घिरे हुए हैं, बछड़ों से घिरे हुए हैं, और बीच में कृष्ण बलराम चल रहे हैं और बंसरी बजा रहे हैं। और माधव ने गऊओं को अपने आगे कर लिया। पहले बछड़ों को लेकर चलते थे, अब गऊओं को आगे लेकर चल रहे हैं, और वृंदावन के जंगल में प्रवेश किया। यहां पर भगवान का एक नाम आया माधव। तो ज्यादातर हम माधव का नाम इस्तेमाल करते हैं लक्ष्मी के पति के रूप में, बट वृंदावन में भगवान को लक्ष्मी जी से कोई ज्यादा रुचि नहीं है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वसंत ऋतु का नाम माधव है। तो जब भगवान एंटर किए तो बड़ा सुंदर सुहावना मौसम था, और क्योंकि वो माधुर्य प्रेम का स्वाद लेते हैं इसलिए भी भगवान को माधव कहते हैं। और कृष्ण ऑफकोर्स मधुवंश से भी हैं, तो माधव का कई मीनिंग है, बट यहाँ पर विशेष रूप से माधव नाम संबोधित करते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के संग, बछड़ों के संग वृंदावन के जंगल में वंशी बजाते हुए घुसते हैं तो बड़ा सुंदर वहाँ वातावरण है, और माधव वसंत ऋतु का सुंदर वातावरण का तुलना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भगवान ने उस जंगल पर दृष्टि दौड़ाई जहां भंवरे, पशु, पक्षी मनोहर गुंजार से गुंजमायन हो रहे थे। देखिए, इसलिए ब्रह्मा जी पिछले श्लोक में क्या बोल कर रहे हैं अध्याय में कि जो भंवरे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, बड़े भाग्यवान हैं। हम लोग ऋषि मुनि देवी देवता होकर भी आपकी महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं, और ये भंवरे, पशु, पक्षी क्या कर रहे हैं? गुंज कर रहे हैं। क्या? केवल कृष्ण को आनंद देने के लिए। इसकी शोभा महात्माओं के मन के समान स्वच्छ जल वाले सरोवर से और पंखड़ियों वाले, 100 पंखड़ियों वाले कमल की सुगंधी ले जाने वाले मंद वायु से भी बढ़कर है। जिससे महात्माओं का मन स्वच्छ जल होता है, उससे भी बढ़कर ये भंवरे और पशुओं की शोभा है। ये सब देखकर भगवान कृष्ण ने इस पवित्र वातावरण का आनंद लेने का मन बना लिया। चलो यहाँ पे आनंद लेंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट बात देते हैं प्रभुपाद याद रहे कि वृंदावन जो जंगल जो है 5 इंद्रियों को आनंद प्रदान कर था। 5 जो हमारी ज्ञान इंद्रिय हैं, जो भौरे गा रहे थे, पशु पक्षी गा रहे थे, उनकी ध्वनि कानों को मधुर लग रही थी। जो वायु थी वो सरोवर की नमी को लेकर बह रही थी, और क्योंकि भगवान की सेवा कर रही थी इसलिए स्किन, स्पर्श इंद्रिया भी सुख मिल रहा था, और जो मीठे मीठे फल थे उसका स्वाद आ रहा था, और कमल के फूलों की सुगंध नाक को आनंद प्रदान कर रही थी, और सारे जंगल का सुंदरता आंखों को आनंद प्रदान कर रही थी। तो ये है अपनी इंद्रियों को ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचिता। इंद्रियां कुछ ना कुछ सुंदर बढ़िया देखना चाहती हैं, तो क्यों ना आंखों से कृष्ण की सुंदरता देखी जाए, वृंदावन की सुंदरता देखी जाए, कृष्ण के नाम का गुणगान सुना जाए, कृष्ण की कथा सुनी जाए, भगवान के अर्पित किए तुलसी और फूलों को सूंघा जाए, जीव से भगवान का अर्पित प्रसाद खाया जाए। तो इस तरह से इंद्रियों को संतुष्ट कर रहे हैं। कह रहे भगवान ने देखा कि शानदार वृक्ष अपनी सुंदर लाल लाल कलियों और फूलों के फालों से भरे भार से झुके हुए हैं, और उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए झुक रहे हैं। यमुना जी भी भगवान के चरणों को स्पर्श करने आती हैं, पृथ्वी देवी भी भगवान के चरणों को स्पर्श करने आते हैं, सब लोग भगवान के चरणों को स्पर्श करने आते हैं। और यहाँ पर फल देने वाले वृक्ष भी भगवान को स्पर्श करने आते हैं। तो जब भगवान ने देखा तो भगवान अब डायरेक्टली तो अपना गुणगान नहीं कर सकते थे, तो भगवान ने क्या बलराम जी गुणगान करना शुरू किया, श्रेय दिया। भगवान ने बलराम जी को बोला, देखो ना ये वृक्ष आपके चरण कमलों पर किस तरह अपना सर झुका रहे हैं। ये वृक्ष उस गहन अज्ञान को दूर करने के लिए आपको अपने फल और फूल अर्पित करना चाहते हैं, जिसके कारण उन्हें वृक्ष का जन्म धारण करना पड़ा। अज्ञान प्रभु लिख रहे हैं, जैसे हमने सुना था ना नलकूबर और मणिगिरी की कथा में, वृक्ष का शरीर किसको मिलता है? अज्ञान में जो रहता है। तो अब इन वृक्षों को अपनी कमी महसूस हो गई है, लेकिन उसको दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं? और अपने फलों और फूलों को बलराम जी आपके चरणों में अर्पित कर रहे हैं, पवित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये भौरे अवश्य महान मुनि और आपके भक्त होंगे, क्योंकि मार्ग में आपका अनुसरण करते हुए आपकी पूजा कर रहे हैं, आपकी यश का कीर्तन कर रहे हैं, जो स्वयं तीर्थ स्थल हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि तीर्थ का मतलब है भौतिक संसार पार करने का साधन। भगवान के यश के श्रवण और कीर्तन मात्र से मनुष्य तुरंत भव सागर के परे आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। तो आपको अलग से तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के यश का, नामों का कीर्तन और गुणगान करता है, कीर्तन करता है, श्रवण करता है, तो तुरंत भव सागर से मुक्त हो जाता है। अनघा
अनघा अघासुर था पाप वाला, और अनघा उल्टा। कह रहे बलराम जी को संबोधित करते हुए कह रहे कि इसका मतलब भगवान कभी भी कोई पाप नहीं करते, और भगवान अपने निष्ठावान भक्त के द्वारा किए गए अनजाने में किसी पाप को बड़ी आसानी से क्षमा भी कर देते हैं। ये अनघा का मतलब है। कह रहे हैं ईश्वर, मतलब बलराम जी कह रहे हैं ये मोर प्रसन्नता से नाच रहे हैं, हिरनियां गोपियों की भांति प्रसन्न कर रही हैं, कोयल स्तुति की तरह गा रही है, ये सब भाग्यशाली जीव हैं। वो सुंदर वर्णन कर रहे हैं वृंदावन का। कह रहे हैं कि धरती परम धन्य हो गई है क्योंकि आपने अपने पैरों से इसकी घास और झाड़ियों को स्पर्श किया है। नदियां, पर्वत, पक्षी, पशु। देखिए इतना डिटेल में वर्णन क्यों कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। मैंने बताया ना समय कम है परीक्षित महाराज के पास, पर असली में इसका वर्णन करके वृंदावन की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो जब हम भगवान की गुणगान के बारे में चर्चा करते हैं तो भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम सब आते हैं उसमें। जैसे मैंने शुरू बोला, आराध्यो भगवान व्रजेश तनया तद धाम वृंदावनम। भगवान कृष्ण की आराधना करता हूं उनके वृंदावन धाम के साथ में। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं और वृंदावन की गुणगान कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस प्रकार वृंदावन के रम्य जंगल में संतोष मिल रहा था सबको, और फिर भगवान पशु को चराने का आनंद ले रहे थे। कभी कभी वृंदावन में भौरे आनंद में इतने मग्न हो जाते मानो अपनी आंखें बंद करके गाने लगते। कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ विचरण करते हुए गुनगुनाने की नकल कर रहे थे। प्रभुपाद लिखते हैं भगवान कृष्ण अपने मित्रों से मजाक किया करते, देखो ना ये मोर ठीक से नहीं नाच रहा है, तब वे स्वयं मोर की तरह नाचने लगते हैं। बहुत सुंदर लीलाएं हैं। आगे चलते हैं। जब उनके बड़े भाई थक जाते तो अपना सर ग्वाल बाल की गोदी में रख देते और भगवान कृष्ण स्वयं बलराम के पांव दबाकर उनकी सेवा करते, उनका थकान होते। भगवान दिखा रहे हैं कि बलराम जी की सेवा करनी चाहिए। नाचते गाते इधर उधर घूमते रहते, और कभी कभी जब कृष्ण थक जाते तो वो किसी ग्वाल बाल की शाखा में गोद में तकिया बनाकर लेट जाते, और तब कुछ ग्वाल बाल जो सबके सब महान आत्माएं थी उनके चरण कमल मलते। देखिए वो भगवान जिनके चरणों को ध्यान करने के लिए योगी लोग, ऋषि लोग मेहनत करते हैं, यहाँ पर ग्वाल बाल उनके चरणों को स्पर्श कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, क्योंकि वो निष्पाप होने के कारण बड़ी कुशलतापूर्वक भगवान को पंखा भी चला रहे थे, पर्सनल सेवा कर रहे थे, मनोहर गीत गा रहे थे, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ा रहे थे। इस तरह ध्यान सुनिएगा, इस तरह भगवान जिनके कोमल चरण कमलों की सेवा लक्ष्मी जी स्वयं करती हैं, अपनी अदंगा शक्ति के द्वारा अपने दिव्य ऐश्वर्य को छिपाकर ग्वाल पुत्र की तरह कार्य करते। अन्य ग्रामवासियों के साथ ग्रामीण बालक की भांति विचरण कर रहे थे। याद रखिए इन सारी लीलाओं में एक बात इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा जी की लीला में हमने एक और बात समझनी थी कि इसके द्वारा भगवान क्या दिखा रहे हैं ब्रह्मा जी की लीला के द्वारा, कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के माधुर्यता को महत्व ना देकर ऐश्वर्यता को महत्व देता है, ये भी बड़ा अपराध है, अनर्थ है। तो यहां पर देखिए लक्ष्मी जी ऐश्वर्य भाव में भगवान की सेवा करती हैं, बट ग्वाल बाल सखा भाव में, माधुर्य भाव में भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो जो माधुर्य है वो ऊपर है ऐश्वर्य से भी। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी की परंपरा में माधवाचार्य तक ऐश्वर्य भाव से ही चलता रहा था। किसने शुरू किया माधुर्य भाव? माधवेंद्रपुरी ने। और इसीलिए विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा लिया, क्योंकि ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य थे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं यू शुड नॉट बिकम गॉड फियरिंग, भगवान महान है, भगवान माफ कर दो, पाप कर दिया, ये नो, यू हैव टू लर्न हाउ टू लव कृष्णा। डोंट बिकम गॉड फियरिंग, बिकम गॉड लविंग। तो हम प्रेम कब करेंगे? जब भगवान को ना समझेंगे, जब भगवान को ऐश्वर्य भाव में देखेंगे तो हम डर डर के रहेंगे। तो यहाँ पर वो ग्रामीण बालक की भांति, गांव के एक बालक की तरह विचरण कर रहे हैं, और ऐसे कभी कभी ऐसे कर्तव्य दिखाते जो केवल ईश्वर कर सकता है। अब कहानी शुरू होती है। एक बार क्या हुआ, राम और कृष्ण, मतलब राम और कृष्ण के अत्यंत मित्र थे, श्रीराम, सुबल, स्तोक कृष्णा, ये सब आए और बोलते हैं राम राम महाबाहो, हे राम। खासकर से बलराम जी को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि सोच रहे थे बहुत देर होगी, कृष्ण तो इतने सारे असुरों को मारे हैं, चलो बलराम जी की भी शक्ति देखनी है। वो कहते हैं राम राम महाबाहु, शक्तिशाली है, कृष्ण दुष्ट निर्बणा, हे महाबाहु कृष्ण, हे राम, हे दुष्टों के संहर्ता। यहां से ना कुछ दूरी पर एक बड़ा सुंदर जंगल है,
और वहां पर ताड़ वृक्षों भरे हुए हैं और उस पर बहुत सुंदर सुंदर ताल वन में अनेक फल लगे हुए हैं। बहुत से फल पक कर जमीन पर पड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी वहां जाता नहीं है, क्योंकि वहां पर एक असुर रहता है जिसका नाम है धेनुकासुर। वो लिख रहे हैं धेनुकासुर ताल वन के ताड़ वृक्षों के स्वादिष्ट पके फलों को किसी को खाने नहीं देता था, ना तो खुद खाता था और ना खाने देता था। ये जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं ना, ये ऐसे ना खुद भोगेंगे ना दूसरे को आनंद लेने देंगे, है ना, ये एनवियस पर्सन है। तो अतः कृष्ण के तरुण मित्रों ने जनता के इस जंगल के फलों का मजा लूटने के अधिकार से अनुचित तौर पर वंचित होने का विरोध किया कि हमें क्यों मना किया जा रहा है। और बोला, हे राम, हे कृष्ण, धेनुकासुर अत्यंत बलशाली असुर है और उसने गधे का वेश बना लिया है। उसके आसपास अनेक मित्र हैं जिन्होंने उसी जैसे रूप धारण किया है और वो उसी के समान बलशाली हैं। धेनुकासुर ने जीवित मनुष्य को खा लिया है, इसलिए सारे लोग और पशु तालवन जाने डरते हैं, यहां तक कि पक्षी तक भी उड़ने से डरते हैं। कृष्ण बलराम थोड़ा मतलब ग्वाल बाल कृष्ण को उत्साहित कर रहे हैं। उनका नाम क्या लिखा था यहाँ? अमित्रहना। पीछे नाम क्या आया था? दुष्ट निर्बढ़ा, दुष्टों का अंत करने वाले। यहाँ अमित्र हना, हना मतलब खत्म करने वाले, जो मित्र नहीं है, जो दुश्मन है। अमित्र हना, शत्रुओं का अंत था। तो आप क्या करो, ग्वाल बाल चाहते थे कि कृष्ण और बलराम असुरों का वध करें। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि असली में ग्वाल बालों की इच्छा तो थी, लेकिन उनकी मेन इच्छा थी कि कृष्ण बलराम इन फलों को खाएं। उन्होंने बोला कि अगर हम बोलेंगे ना कृष्ण बलराम तुम चलो, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर फल हैं, आपको अच्छे लगेंगे, तो शायद कृष्ण बलराम ना आते। बट जब उन्होंने बोला कि हमें चाहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, तो कृष्ण बलराम जो सुनेंगे कि उनके ग्वाल बालों को फल खाने हैं, तो वह निश्चित रूप से जाएंगे। तो देखिए, कभी कभी कृष्ण ऐसे प्रतीत होते हैं कि वो भूखे हैं, उनको भूख लगी है, पर उनका भूख लगना भी दूसरों के लिए है। ऐसा होता है कभी, हमें भूख लगती है अपने लिए, इसीलिए इसको अचिंत्य बोलते हैं। कृष्ण को भूख नहीं लगती है, बट वो ऐसा बहाना कर रहे हैं चलो हम फल खाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे बहाने से ग्वाल बाल खाएंगे। असली में उनकी प्रसन्नता तो यही तभी होगी ना, जब ग्वाल बाल खाएंगे तो वो भी प्रसन्न होंगे। तो इसलिए ग्वाल बाल कह रहे हैं कि चलो चलो, वहां पर ताल वन में ऐसे मधुर गंध वाले फल हैं जिन्होंने किसी ने कभी नहीं खाया है। ताल वन के चारों ओर फैली खुशबू को हम अब भी सूंघ रहे हैं, कितनी सुंदर खुशबू आ रही है। हे कृष्ण, आप हमारे लिए वो फल लाके दो। अभी कृष्ण को लाना पड़ेगा। कहते यस, हमारे मन उनकी सुगंध से अत्यधिक आकृष्ट हैं। हे बलराम, उन फलों को पाने की हमारी इच्छा अत्यंत प्रबल है। यदि आप सोचते हैं कि विचार अच्छा है तो चलो ताल वन में चलते हैं। वहां कोई पशु कोई पक्षी नहीं जाता था, लेकिन ये छोटे छोटे बालक कृष्ण बलराम को उत्साहित करके लेके जा रहे हैं। कृष्ण के ग्वाल बाल मित्र अत्यंत स्वरूप सिद्ध आत्माएं हैं, जो सामान्यता मीठे फलों के लिए ललचाने वाले नहीं थे। वो तो केवल भगवान से हंसी मजाक कर रहे थे और उन्हें ताल वन में अभूतपूर्व वीरतापूर्वक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। भगवान के यहाँ तो कल्प वृक्ष हैं, जो फल चाहिए एक ही वृक्ष में से मिल जाएगा, तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन भगवान का गुणगान करने के लिए उनके जो ग्वाल बाल मित्र थे, उनकी लीलाओं को देखने के लिए और ये सारे कर रहे थे। प्रभु लिखते कि चूंकि कृष्ण बहुत से असुरों का वध कर चुके थे, अतः आज के दिन उन्होंने बलराम को ये श्रेय देना चाहा। हम पढ़ेंगे आगे कि कृष्ण ने क्यों नहीं मारा इन असुर को, बलराम जी क्यों मारते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। कहते हैं अपने प्रिय सखाओं के वचन को सुनकर कृष्ण और बलराम हंस पड़े और खुश करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए, भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करना चाहते हैं, खुश करने के लिए वे अपने ग्वाल मित्रों के संग ताल वन के लिए रवाना उठे। प्रभुपाद लिखते हैं भगवान की हंसी अत्यंत उदार है, भगवान खुश हो गए। जो लोग भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, उनको इस जगत के कष्टों से उत्पन्न अश्रुओं के सागर को भगवान की हंसी सुखा देती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो लोग दुखी हैं, जिनकी आंखों में से आंसुओं के सागर निकल रहे हैं, उनको भगवान का दर्शन करना चाहिए। भगवान की जो हंसी है वो उनके दुख के सागर को सुखा देती है। अतः बाल सखाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कृष्ण बलराम थोड़ा हंसे, मुस्कुराए। प्रभुपाद कहते हैं अगर कृष्ण आपकी तरफ एक बार भी स्माइल करते हैं, ग्लांस करते हैं, योर लाइफ इज सक्सेसफुल।
आपका जीवन सफल है। भगवान बलराम सबसे पहले तालवन में घुसे और अपने दोनों हाथों से, शक्तिशाली बल था उनके अंदर, बलराम उनका नाम है, बल लगाकर वृक्षों को हिलाने लगे जिससे कि ताड़ के फल भूमि पर आ गिरे। तो भगवान बलराम जी तो शक्तिशाली, उन्होंने जब उन पेड़ों को हिलाया तो वो फल क्या है, नीचे आकर गिरे। और गिरते हुए फलों की ध्वनि को सुनकर धेनुकासुर वृक्षों को धड़धड़ाता हुआ आक्रमण करने के लिए आया। तो बलराम जी देखिए इतने शक्तिशाली, तो इतने पेड़ को नीचे से हल्का सा हिलाया और सारे फल गिरने लगे। लेकिन वहां पर क्या हुआ, धेनुकासुर सामने आ गया और फिर ये बलशाली असुर बलराम जी की ओर झपटा, छाती पर पैरों से प्रहार करना प्रयास किया, लेकिन बलराम जी उसकी तरफ बढ़े और असुर ने कई बार दुलत्ती मारने का प्रयास किया, लेकिन बलराम जी ने धेनुका के खुर पकड़े, उसे एक हाथ से घुमाया और ताड़ वृक्ष की चोटी पर फेंक दिया। इस तरह तेजी से घूमने के कारण असुर मर गया। विद इन नो टाइम, बलराम जी छोटे से बालक थे, केवल कुछ ही समय बड़ा था कृष्ण से। बलराम ने धेनुकासुर के मृत शरीर को जंगल के सबसे ऊंचे ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंका और जब यह मृत शरीर उस वृक्ष की चोटी पर गिरा तो और वृक्ष भी लगे। इस विशाल वृक्ष के पास एक अन्य वृक्ष भी चरमराया और असुर के भार के कारण टूट गया। इसके निकट का वृक्ष भी इसी तरह हिलकर टूट गया। इस तरह एक एक करके जंगल के अनेक वृक्ष हिले और टूट गए और सारे जो फल थे वो नीचे आ गए। और वहां ने कहा, लो एंजॉय करो, तालवन में पार्टी हो रहा है। ये कहां पर, गोवर्धन और मथुरा के बीच में है, उन्होंने कहा था। बलराम द्वारा इस असुर के शरीर को सबसे ऊंचे ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंकने की लीला से सारे वृक्ष चरमराने लगे और एक दूसरे के भिड़ने वाले झंकरोर गए। हे परीक्षित, बलराम को अनंत भगवान एवं संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंता जान लेने पर बलराम द्वारा धेनुकासुर का मारा जाना अत्यंत आश्चर्यजनक नहीं है। निसंदेह संपूर्ण ब्रह्मांड उन पर उसी प्रकार टिका है जिस प्रकार की बुना हुआ वस्त्र। तो बलराम जी तो अनंत शेष हैं, पूरे ब्रह्मांड उनके अनेक फनों पर रेस्ट कर रहे हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। और फिर जब धेनुकासुर मर गया तो उसके जो दोस्त थे और वो भी दौड़े दौड़े आए, वो भी गधे थे सब, अत्यंत क्रोधित हुए और तुरंत कृष्ण बलराम पर आक्रमण करने के लिए दौड़े। लेकिन जब कृष्ण ने देखा तो कृष्ण बलराम ने उनकी टांगों पकड़ कर उन सबको ताड़ वृक्षों के ऊपर फेंक दिया और फलों के ढेरों से ताड़ वृक्ष टूटी चोटियों में फंस गए और वो भी गिरने लगे। दोनों भाइयों का यह सुंदर लीला देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए, फूलों की वर्षा की और स्तुति में गीत गाए। जिस वन में धेनुकासुर मारा गया था उसमें लोग मुक्त भाव से फिर से जाने लगे और निडर होकर ताड़ वृक्षों के फल खाने लगे। अब गऊ भी वहां पर घास जाके चलने लगी। तत्पश्चात भगवान कृष्ण, जिनके यश को सुनना और जिनका कीर्तन करना पवित्र है, अपने बड़े भाई बलराम के साथ अपने घर वापस वृंदावन की ओर लौटे और गऊओं के द्वारा उड़ाए गए धूल से सने कृष्ण के बाल मोर पंख जंगली फूलों सज्जित थे। और जब गोपियों ने देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई। वृंदावन की स्त्रियों ने अपने भ्रमर रूपी नेत्रों से मुकुंद के सुंदर मुख का मधुपान किया और इस तरह से दिन के वियोग के समय उन्हें जो पीड़ा हुई थी उसको त्याग दिया। तो भगवान के भक्त भगवान का दर्शन किए बिना पीड़ा में थे, लेकिन जब भगवान वापस आ रहे थे उनके सुंदर रूप को देखा, बड़े प्रसन्न हो गए। यशोदा मैया माता, रोहिणी माता जी बड़ी प्रसन्न हुई, उनका मालिश किया, उनका सेवा किया, उनको भरपेट भोजन कराया और इस तरह से वो अपनी अनेक लीलाएं करते रहे। तो यहां पर हमने सुना कि एक और असुर का उन्होंने नाश किया जिसका नाम था धेनुकासुर। देखिए भगवान की जो ब्रज की लीलाएं हैं, हमने सुना माधुरी लीलाएं हैं। जैसे कभी कभी देखते हो बड़ा कोई इंस्पेक्टर है या कोई प्रेसिडेंट है कंट्री का, सारे लोग उसको सलाम मारते हैं, लेकिन जब अपने घर में आता है तो उसके नाती पोते बच्चे परिवार के लोग उसके ऊपर चढ़ते हैं, खेलते हैं। तो इस तरह भगवान वृंदावन में ग्वाल बालों के संग साधारण बालक की तरह आनंद ले रहे हैं, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, नाच रहे हैं। ये सब का उद्देश्य है केवल अपने भक्तों को आनंद देना, केवल आनंद करने हैं, केवल आनंद देने के लिए भगवान ऐसा कर रहे हैं। अब ये जो धेनुकासुर है ये कौन से अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है? ये बहुत, देखिए लीला तो स्टोरी तो हमने सुनी है,
बट मुख्य है कि हम इसके द्वारा जो रिप्रेजेंट किया हुआ अनर्थ है उसको भी सुने। पहला, धेनुकासुर जो है वो आत्मा के अज्ञान को, मतलब आत्मा के विषय में ज्ञान ना होना, इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज ऑफ द सोल, हमारी जो भौतिक बुद्धि के कारण हम आत्मा के ज्ञान से परिचित नहीं है, ये धेनुकासुर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले हम सुनते कौन था, तो गर्ग संहिता में बताया गया है कि ये बलि महाराज के पुत्र थे जिसका नाम था सहसिका। और जब एक बार दुर्वासा मुनि जी तपस्या कर रहे थे तो अपनी 10,000 पत्नियों के साथ गंधमादन पर्वत पर जाकर भोग विलास कर रहा था, तंग कर रहा था। तो दुर्वासा मुनि ने तुम गधे की तरह यहां पर शोर मचा रहा है, फूल, एस लाइक पर्सन, यू बिकम एन एस, तुम गधे बन जाओ। और फिर कई वर्षों के बाद तालवन जंगल में मथुरा के पास भगवान बलराम जी के द्वारा तुम्हारी मुक्ति होगी। अभी उसी समय ये क्यों बोल दिया कि बलराम जी मुक्त करेंगे? आपने सुना ना कि कौन था धेनुकासुर, किसका पुत्र था? बलि महाराज का। बलि महाराज कौन थे? उनके पिता का नाम था विरोचन। विरोचन के पिता कौन थे? प्रहलाद महाराज। और भगवान ने प्रहलाद महाराज को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे वंश में किसी भी असुर का वध नहीं करूंगा। तो क्योंकि ये असुर प्रहलाद महाराज के वंशज हैं, इसलिए भगवान कृष्ण ने उनको स्वयं नहीं मारा और भगवान ने बलराम जी को ईश्वर दिया। एक और मुख्य कारण है बलराम जी के द्वारा 2 मेन असुरों का वध हुआ है पूरी कृष्णलीला में। पहला ये धेनुकासुर और दूसरे हैं प्रलंबासुर, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो दोनों असुर जो बलराम जी के द्वारा मारे गए हैं, ये जो अनर्थ हमारे हृदय में है उसको दूर करने के लिए हमारे को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, डिवोटीज को थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। तो जो हमने बताया धेनुकासुर क्या करता है, ये आत्मा के प्रति उसका जो अज्ञान है उसको प्रदर्शित करता है। तो टोटल इग्नोरेंस अबाउट वंस आइडेंटिटी। हमारी आइडेंटिटी क्या है? हम आत्मा है, आत्मा भगवान का सनातन अंश है, दास है। तो इसके बारे में हमारे को बिल्कुल अज्ञान नहीं है। माया मुग्धेर जीव ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान। भारत जैसे देश में लोग ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं कि ठीक है इस शरीर के अंदर आत्मा है, पर उनको यह ज्ञान नहीं कि हम आत्मा है और हमारे पास एक शरीर है। तो हमारे शरीर के अंदर आत्मा नहीं है, हम आत्मा और हमारे पास एक शरीर है। तो इसलिए इसको दूर करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। बलराम जी आदि गुरु के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, आदि गुरु हैं। तो हमारे भक्त कहते हैं हमारा हृदय क्या है? उस तालवन जंगल की तरह है, तालवन फॉरेस्ट की तरह हमारा हृदय है। और वो तालवन वृक्ष जो थे, तालवन जंगल किसके लिए था? कृष्ण बलराम के आनंद लेने के लिए था कि कृष्ण बलराम वहां जाएं और अपने ग्वाल बालों के संग ताल के जो फ्रूट्स हैं उसको खाएं। तो असली में जो हमारे प्रेम है, जो हमारी भावनाएं हैं, उसका आनंद लेने का अधिकार केवल कृष्ण को है। हमारे हृदय रूपी तालवन जंगल में जो हमारी प्रेम रूपी भावनाएं हैं उसका आनंद लेने का अधिकार केवल कृष्ण बलराम जी को है। लेकिन इस तालवन रूपी जंगल में धेनुकासुर रूपी काम, क्रोध, लोभ, जिसके द्वारा हम अपने आप को पहचानते नहीं हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं शरीर हूं, और ये सोच रहे हैं कि मैं भोगता हूं, भोगता राम। भगवान कह रहे मैं भोगता हूं, लेकिन हम कहते हैं अहम भोगी, अहम बलवान सुखी। भगवान गीता में कह रहे जो कम बुद्धि वाला व्यक्ति है वो सोचता है कि मैं भोगते करने वाला हूं, मैं सुखी हो जाऊंगा। तो इस काम, क्रोध, अहंकार रूपी जो धेनुकासुर है वो क्या करता है? हमारे को भुला देता है कि हम आत्मा है, हमारे को भुला देता है कि जो हमारा प्रेम है, जो हमारी भावनाएं हैं, वो कृष्ण के द्वारा आनंद लेना चाहिए। और हम फिर ज्यादा से ज्यादा अहम ममेति, मैं और मेरा के चक्कर में फंस जाते हैं और कृष्ण को और उनके भक्तों को अपने हृदय में कोई स्थान नहीं देते हैं। कृष्ण और उनके नाम को भी हम अपने हृदय में, अपनी जीवन में कोई स्थान नहीं देते हैं। तो उम्मीद क्या है कि बलराम जी जो कि गुरु का रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम अपने हृदय में गुरु को अलाउ करें, किसके रूप में? उनकी इंस्ट्रक्शंस के रूप में। When we allow the Guru to enter our heart in the form of his instructions,
मतलब जब हम अपने गुरु को उनकी वाणी के रूप में, उनके द्वारा बताए गए उपदेशों के रूप में हृदय में प्रवेश, इसलिए कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं है, ऐसा सुनना है कि एक कान सुने और हृदय में जाए। तो जब हृदय में गुरु जी प्रवेश करेंगे, किस तरह से? अपने शब्दों, उपदेशों के माध्यम से। और उन्होंने क्या किया? हिलाया, उस तारवर्ण पेड़ों को हिलाया। तो हमारी जो अहंकार है, अज्ञान है, उसको हिलाएंगे। जागो जागो, उठो, क्या सोए हुए हो, अपने आप को शरीर मान रहे हो, हैं? He will shake up our false conception about life. कंसेप्शन मतलब विचारधारा, हमारी जो झूठी मिथ्या विचारधारा है कि हम ये शरीर है, हम आत्मा है, नहीं है। और सबसे बड़ी विचारधारा क्या है हमारी? भगवान गीता में कह रहे हैं भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम। कृष्णा सेज आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द एंजॉयर। पर हम कह रहे हैं आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द एंजॉयर। हम भगवान से पंगा ले रहे हैं, भगवान के संग ईर्ष्या कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मैं भोक्ता हूं, मैं स्वामी हूं, और हम कह रहे हैं हम भोक्ता हैं, हम स्वामी हैं। तो इस मिसकंसेप्शन को, इस गलत धारणा को जो बलराम जी हैं गुरु के रूप में, अपने आदेशों के, अपनी इंस्ट्रक्शंस के रूप में दूर करते हैं। गु का मतलब जो ज्ञान से, ज्ञान में लेके जाए, अज्ञान से भी दूर करे। गु मतलब अंधकार होता है, अंधकार और अज्ञान से जो हमें दूर करता है वो गुरु है। तो विशेष रूप से बलराम जी ने इस असुर को क्यों मारा? क्योंकि कृष्ण हमारा ज्ञान दूर नहीं करेंगे जब तक हम कृष्ण के शरणागत नहीं है। कृष्ण का काम बाद में शुरू होता है। 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं तेषाम वे अनुकंपार्थ अहम अज्ञान जमतम नाशम आत्मवास्तु। मैं अज्ञान नाश करूंगा, लेकिन कब? उससे पहले उन्होंने क्या बोला? सतताम भजता, जो मेरा प्रीतिपूर्वक भजन कर रहा है, अनन्य भाव से भक्ति कर रहा है। तो वो स्टेज कब आएगी? जब गुरु जी में ज्ञान देंगे। तो पहले गुरु क्या करते हैं? हमारे को ज्ञान देते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। भगवान तो ज्ञान दे दिए, अर्जुन को दिए ज्ञान, लेकिन क्या बोले बाद में? यथा इच्छा तथा गुरु। मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया, अब तुम्हारी इच्छा जो मर्जी करो। भगवान ज्ञान देंगे लेकिन फोर्स नहीं करेंगे, बट गुरु थोड़ा सा फोर्स भी करेगा। नहीं, इसको फॉलो करो, सुबह जल्दी उठो, नाम जप करो, शास्त्रों को पढ़ो, 4 नियम पालन करो, प्रसाद सेवन करो। गुरु वचन लेता है ना दीक्षा के समय, ये करना है, ये करना है, ये करना है। भगवान ने कहीं वचन लिया? माँ के घर में भगवान 9 महीने हमारे साथ थे। भगवान ने रियलाइजेशन जरूर दिया, बट कहीं वचन नहीं लिया। हम वचन देकर जरूर आए थे कि हम भगवान भजन करेंगे, भूल गए। भगवान ने कुछ नहीं बोला। मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। भगवान तो बल्कि ज्ञान को दूर करने में हेल्प कर देते हैं। अगर भूलना चाहते हो कृष्ण को, तो भगवान कह रहे हैं ज्ञानम अपोहनम चा, मैं ज्ञान को दूर कर देता हूँ। लेकिन गुरु जो है वो ज्ञान को देने वाला है। इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि जब हम गुरु के संदेश का आश्रय लेंगे और उसको फॉलो करेंगे, तो जो हमारे हृदय में धेनुकासुर है वो गुरु की कृपा से दूर होगा। और फिर गुरु की कृपा से जब ये अज्ञान दूर होगा, तब हमारा जो हृदय है वो क्या है? एक शुद्ध जगह बनेगी। और तब कृष्ण अपने ग्वाल बालों के संग वहां पर खेलने के लिए और हमारे प्रेम रूपी भावनाओं का फल का रसोत्सवन करने के लिए आएंगे। फिर हमारा हृदय सुंदर वृंदावन की तरह बन जाएगा, जिसका वर्णन हम सुन रहे थे। तो इसलिए ये पहला अनर्थ धेनुकासुर के द्वारा, अज्ञान। इसलिए हम क्या बोलते हैं? ओम अज्ञान दिमिरांधस्य ज्ञानांजनाशलाकया। गुरु को प्रणाम करते बोलते कि आप हमारे अज्ञान को दूर कीजिए। हमारा जन्म अज्ञान में हुआ था, प्रभुपाद ने इसलिए इस अज्ञान को दूर करने के लिए शास्त्रों को दिया है। हमें भगवान ने शास्त्रों को दिया और शास्त्रों को समझाने के लिए गुरु को दिया। माया मुग्ध रे जीव नाही स्वतारे कृष्ण ज्ञान, जीवे रे कृपा ले करे कृष्ण वेद पुराण। भगवान ने वेदों को दिया हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए, और उन वेदों को समझाने के लिए आचार्य में जानी थी, गुरु को भेजा कि जाओ और इनका अज्ञान दूर करो। महाप्रभु ने यही आज्ञा दिया हरिदास ठाकुर को, नित्य को, जाओ जाओ घरे जाओ, मांगो यही भिक्षा, घर घर जाकर भिक्षा मांगो कि तुम भगवान का नाम लो। तो गुरु का काम ये है, अज्ञान को दूर करना। तो पहला अनर्थ जो कि धेनुकासुर रिप्रेजेंट करता है वो क्या है? अज्ञान। और दूसरा एक और अनर्थ है। धेनुकासुर किस रूप में आया था? एक गधे के रूप में आया था। और गधा क्या करता है? सारे दिन बोझा ढोता रहता है। तो शास्त्र कहता है कि जब तक हम भौतिक मानसिकता में बने रहेंगे, तब तक हम गधे की तरह अपने अनेक जन्मों के पापों का फल ढोते रहेंगे। हम सोई चर्चा करते, प्रभुपाद ने 3-4 पशुओं के बारे में कंपैरिजन किया है जो भक्त नहीं है,
कुत्ते के बारे में, कुत्ता हड्डी चबाता है, उसमें कुत्ता कुछ है नहीं लेकिन सोच रहा है कि इससे कुछ मिल जाएगा। ऊंट के बारे में, ऊंट खाता है कांटे, निकलता है उसका अपना खून, लेकिन वो सोच रहा है कि कांटों के अंदर से जूस निकल रहा है। तो ऐसे आदमी बड़ा परिश्रम करता है और सोच रहा है कि मुझे आनंद मिल रहा है। और तीसरा सूअर के बारे में, सूअर रहता है गंदगी में, उसको हलवा दोगे खाने में, कहेगा नहीं हलवा नहीं खाना, गंदगी खानी है। तो हमारे को भी भक्ति का आनंद, प्रेम नहीं चाहिए, कचरा चाहिए संसार का। और चौथा एग्जाम उन्होंने दिया गधे का। गधा क्या करता है, दिन रात काम करता है, लेकिन तीन चीजें मिलती हैं उसको। अगर काम नहीं करेगा तो मालिक की लाठी मिलेगी, काम करने के बाद रात को उसको घास मिलेगी, और जब अपने घर जाएगा तो गधी की दुरत्ती मिलेगी। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि धेनुकासुर जो है वो क्या है, अत्यधिक परिश्रम करने की मेंटालिटी को भी देता है भौतिक कार्यों के लिए, है। ही आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड जस्ट फॉर एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड। तो चाहे उनके पास धन है भी, फिर भी वो मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि लालच उनके अंदर, तो और काम करना है और काम करना है। तो गधे की तरह वो और अधिक परिश्रम करना चाहते हैं, इस उम्मीद से। जैसे मैंने वो गाजर वाली स्टोरी सुनाई ना, कि गधा काम नहीं कर रहा था तो धोबी ने एक गाजर लटका दी सामने, और गधा सोच रहा है कि अब गाजर मेरे को मिलेगी, अब गाजर मेरे को मिलेगी, और वो चलना शुरू करता है। सारी उम्र चलते रहते हैं घास, और गाजर उसके हाथ में आती नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो हम बहुत सारे एफर्ट करते हैं, और हमने पूरा अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया धेनुकासुर की तरह, जहां की हम आनंद लेने की उम्मीद कर रहे हैं। तो वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, बट वी आर बीइंग किक्ड बाय माया अगेन एंड अगेन। बट माया में बार बार डंडे मार रही है कि तुम्हारे इस कठोर परिश्रम से कुछ होने वाला नहीं है, तुम्हें एकमात्र गुरु का आश्रय लेकर भगवान के शरणागत होकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो ये धेनुकासुर का दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, फुलिशनेस, मूर्खता। एक तो अज्ञानता, एक मूर्खता, मूर्खतावश कठोर परिश्रम करना। परिश्रम करने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन परिश्रम करना चाहिए में सही डायरेक्शन में, केवल श्रमेव केवलम नहीं होना चाहिए। तो परिश्रम में ठीक डायरेक्शन में करना चाहिए। तो ये दोनों असुरों का नाश, धेनुकासुर और ब्रह्मासुर, खासकर से धेनुकासुर के बारे में हम सुन रहे हैं आज, कि वो गुरु की कृपा से संभव है। गुरु के पास जाकर हमें अपने हाथ नहीं दिखाना है, परिवार के बारे में नहीं पूछना है, ये पूछना है। जब महाप्रभु गए ईश्वरपुरी के पास, जब सनातन गोस्वामी महाप्रभु के पास आए, के आमी के अमार, कह रहे मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे 3 प्रकार के कष्ट क्यों सता रहे हैं। तो धेनुकासुर एक गधे के रूप में आया था। तो गधे के रूप में हम एक तो बोझा उठा रहे हैं, और दूसरा हमारे को आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है। हाँ? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो जो भक्त है वो हर जगह भगवान को देखता है, हर स्थिति में। स्थावर जंगम देखी ना देखी तारा मूर्ति, सर्वत्व होयो निज इष्ट देव स्मृति। वो हर जगह, भगवान का जो भक्त है वो हर जगह हर स्थिति में भगवान की प्रेजेंस को दिखता है, और अपने आप को भगवान के अंश के रूप में दिखता है। ये आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है। तो भक्ति यहाँ से शुरू होती है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए एक तरह से, तो धेनुकासुर का वध हमारे हृदय में होना चाहिए। अज्ञान को रिप्रेजेंट करता है धेनुकासुर, और हार्ड वर्क। तो जो लोगों का ये फिलॉसफी है ना, वर्क हार्ड, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, शास्त्र कंडेम करता है, क्योंकि इसका एक और कारण भी है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जैसे बिना मांगे दुख मिलता है, वैसे जितना सुख आपके कोटे में अलॉटेड है उतना सुख आपको मिलेगा। इसलिए उसके लिए हार्ड वर्क नहीं करो। रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, अत्याहार प्रयासश्च, आवश्यकता से अधिक प्रयास करना हार्ड वर्क है ना। यू वर्क, बट प्रयास से मतलब आवश्यकता से अधिक काम करना, नो। अत्याहार और प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जनसंग से लौलस्य षड्वीर भक्ति विनश्यति, ये नाश करेगी भक्ति आपको। क्योंकि व्हेन यू डू हार्ड वर्क फॉर मटीरियल लाइफ, जब भौतिक जीवन के लिए हार्ड वर्क करते हैं तो हम हार्ड वर्क के प्रति और हार्ड वर्क के रिजल्ट के प्रति आसक्त हो जाते हैं, और फिर वो हमारे को अज्ञान की तरफ ले जाता है, वो धेनुकासुर की तरह। फिर हम सोचते हैं कि हम इंजॉयर हैं, हम इसके प्रोवाइडर हैं। ये सबसे बड़ा ज्ञान है। कर्ता हम इति मान्यते। व्हेन यू डू हार्ड वर्क देन यू थिंक आई एम द डूअर ना।
कि मेरे काम से आया, मेरे परिश्रम करने से ये रिजल्ट मिला है। बट शास्त्र कहते हैं हमारे परिश्रम से नहीं, भगवान की कृपा से ही सब कुछ मिलता है। तो ऑफकोर्स इसका हमें गलत मतलब नहीं आना, हमें कर्म करना है अपना, लेकिन हमें उतना ही कर्म करना है जितना कि शास्त्रों में बताया गया। और ये सारा ज्ञान कौन देता है, कितना कर्म करना है, कौन सा कर्म करना है, किस लेवल तक कर्म करना है, कितने घंटे काम करना है, इसके लिए हमें गुरु से हेल्प लेनी चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए। गुरु बताएगा आपके पोजीशन को देखते हुए कि आप ब्रह्मचारी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कौन से आश्रम में हो, उसके अनुसार आपको बताएगा कि ठीक है शरीर के लिए इतना कर्म करना है, परिवार के लिए इतना कर्म करना है, भक्ति के लिए इतना कर्म करना है। जैसे हम एक फॉर्मूला देते हैं आपको, फिर फिनिश करेंगे, कि हमारे आचार्यों का फॉर्मूला क्या है। हार्ड वर्क के ऊपर बात चली तो कई लोग पूछते हैं कितना काम करें, कैसे पता चलेगा। तो आचार्य लोग फॉर्मूला देते हैं 888 फॉर्मूला, 888 फॉर्मूला। 24 घंटे होते हैं दिन में 24 घंटे को 3 पार्ट्स में उन्होंने बांट दिया, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे। वो कह रहे 8 घंटे दीजिए आप शरीर के लिए, 5-6 घंटे सोना हो गया, 1-2 घंटे में नहाना धोना खाना पीना हो गया। ध्यान सुनिएगा, 8 घंटे शरीर के लिए हो गए, और 8 घंटे दीजिए आत्मा के लिए। 8 घंटे, 2-3 घंटे आप जप करोगे, 2-3 घंटे आप रीडिंग करोगे, कुछ सेवा करोगे, इस तरह से 8 घंटे। मैं आइडिया से समझा रहा हूँ, ऑफकोर्स आप घबराइए नहीं, हमें धीरे धीरे जीवन में उतारने का प्रयास करना है इसको। 8 घंटे शरीर के लिए और 8 घंटे आत्मा के लिए और 8 घंटे भगवान की सेवा के लिए। तो आप बोलोगे आत्मा के लिए जो दिए वो भगवान की सेवा नहीं है क्या? नहीं, जो चैंटिंग कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, तो अपनी शुद्धि के लिए कर रहे हो। अब भगवान की सेवा को समझना चाहिए में क्या है। तो जैसे जो गृहस्थ आश्रम में है उसके लिए भगवान ने जिम्मेवारी दी कि तुम्हें घर बार का पालन करना है। तो अगर वो अपनी पत्नी बच्चों के लिए अगर 6 घंटे 8 घंटे नौकरी करता है तो वो भी भगवान की सेवा बन जाएगी, अगर वो अपने बच्चों को, परिवार के लोगों को भगवान का भक्त बना रहा है। और जो ब्रह्मचारी है उसको आश्रम में रहना है, तो उसको प्रचार में जाना है और डीटी किचन में सेवा करना है और भगवान का विग्रह का सजाना है, ये भगवान की सेवा है। सन्यासी है तो उसको प्रचार करना है, क्षत्रिय है तो उसको भगवान के प्रचार को मैनेज करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो यत करोषि जनासी जो हो तदासी यत तपस्यासी कौन्तेय तद कुरुष मदर्पणम। तुम जो भी करते हो, खाते हो मुझे अर्पण करो। तो 8 घंटे उसमें आना चाहिए, हो गए 24 घंटे। पहला वाला तो बड़ा आसान समझ में आया होगा, शरीर के लिए 8 घंटे देना, खाना और सोना और जो भी शरीर को देखभाल करने के लिए। आत्मा का भी समझ में आना चाहिए, चैंटिंग करना, रीडिंग करना है असली में। और तीसरा जो है वो अपने वर्ण आश्रम के अनुसार भगवान की सेवा को समर्पण करना। तो अगर ब्रह्मचारी हो तो गुरु के अंडर रहकर डायरेक्ट सेवा कर सकते हो, सन्यासी हो तो प्रचार करो, गृहस्थ हो तो अपने कर्मों के फलों को भगवान को अर्पण करना। यद करोषि, जो तुम करते हो, जो ऑफिस में काम किया, अपने बिजनेस में काम किया, उसका जो फल है, धन है, उसको भगवान की सेवा में लगाना और बच्चों की सेवा में लगाना, जिसको कि वो भगवान का भक्त बना सके। तब हमारा ये धेन का सुर। तो धेन का सुर लीला में पढ़ा, वो रिप्रेजेंट करता है मूर्खता को और अज्ञान को, और वो अज्ञान दूर करते हैं गुरु। तो गुरु को हृदय में प्रवेश करना कैसे करेंगे? गुरु हृदय में प्रवेश उनकी शिक्षाओं, उनकी इंस्ट्रक्शंस के रूप में हमें अलाउ करना चाहिए, और वो हमारे पेड़ को, अज्ञान रूपी पेड़ को, जो मिसकंसेप्शन उसको हिलाएंगे, और तब उसमें ध्यान का सुर हटेगा, और फिर क्या है, भगवान कृष्ण आकर उसमें भक्तों के संग आनंद देंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट अनर्थ है जिसको बलराम जी ने दूर किया, धेनुकासुर। तो हमें गुरु के आश्रय में जाकर और अज्ञान को दूर करके और अपने हृदय को कृष्ण की सेवा के लिए योग्य बनाना चाहिए। तो कल हम आगे और भगवान कृष्ण की, बलराम की लीलाएं सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय।